What are your terms with Mr. Fadnavis then? Very Was he a good. good mentor? I won't call him a mentor. यानी कहाँ आपका किससे पेंच लड़ा आपका कि पतन घटी? जिस किसने पेंच लड़ाया होगा वो सत्यता कुछ महीनों में बाहर जरूर आएगी। उद्धव जी ने कुछ भाषणों में कहा कि पूनम का टिकट मिलना चाहिए था, उसने अच्छा काम किया था, ये वो प्रमोद जी की बेटी है, ये लेगेसी रहनी चाहिए। बाला साहब और प्रमोद जी में हीटेड आर्ग्यूमेंट, नहीं अभी मैं तुमसे कभी बात नहीं करूंगा, फोन रख दिया, फिर 2 मिनट के बाद फोन आएगा, आ रहा है ना खाना खाने मातोश्री, लहंगा वहंगा पहन के तैयार होके कि बाला साहब को मिलना है, तो उन्होंने रश्मि वाहिनी को कहा भरपूर तिचा कपड़ा और कुंकू लाओ, भवानी माते से आशीर्वाद पाए जाए। आप उसको फैन कभी भी कहते हैं? मैं बिल्कुल कहती हूँ, और परिवार के थ्रू एक पॉलिटिकल षड्यंत्र में देखती हूँ उसको। जो उनकी छाती में गोली लगी वो भी उनके पैसे की थी। You would have said that he went to the bed in the ICU and said, Pramod, ut. नमस्कार, क्यूरियस माइक में आपका स्वागत है। हम मुंबई में हैं, महाराष्ट्र में चुनाव हो रहे हैं। अब चुनाव जब होते हैं तो वो सिर्फ वोट मांगना, वोट डालना और वोट गिनना नहीं होता। इसमें कार्यकर्ताओं का ईंट और गारा डलता है, इसमें नेताओं की मेहनत मशक्कत लगती है। आने वाले दिनों में नेताओं और पार्टियों के वायदे होते हैं और बीते हुए कल के लेगेसी और यादें होती हैं, और उन यादों का हिस्सा होते हैं तमाम ऐसे लक्षावधि कार्यकर्ता पार्टी को, जो पार्टी को अपने कंधों पे खड़ा करके एक मुकाम तक लाते हैं। आज मैं जहां इंटरव्यू करने आया हूं मुंबई में, जिनका इंटरव्यू करने आया हूं, उनकी लेगेसी बीजेपी से में इतनी बड़ी है कि कहा जाए कि बीजेपी की जो 90s की शुरुआत की और बाद की पॉलिटिक्स में सबसे बेहतरीन कंक्रीट, सीमेंट, लोहा, ईंट डाला, वो उन्होंने डाला। और ऐसा कम होता है कि जब पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स ऐसे हों और उसके बाद एक अनफॉर्चुनेट हादसा हो, उससे रिकवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं प्रमोद महाजन की, और मेरे साथ हैं पूनम महाजन। मैं बताना चाहूंगा कि बहुत साल पहले प्रमोद जी दिल्ली में काफी सक्रिय हो चुके थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ, एंड आई हैड मेट हर फॉर द फर्स्ट टाइम व्हेन शी वाज बेयरली 18। 10 साल की सांसद रह चुकी हैं, बहुत कुछ करती हैं, हवाई जहाज उड़ाना सिखाया, 300 घंटे हवाई जहाज उड़ा चुकी हैं, अब बंद कर दिया है। पूनम, आज अगर हम देखें तो एक बहुत बवंडर इलेक्शन का बाहर चल रहा है, और हम कहें कि अगर किसी भी राजनीतिक दल को आगे बढ़ना है तो उसको सिर्फ सीनियर लीडर्स नहीं, बहुत सीनियर लीडर्स नहीं, एक पूरी मशीनरी चाहिए होती है, और उसमें कोई ऐसा हो जो कि 2 बार सांसद रह चुका हो, उसका पार्टिसिपेशन होना चाहिए। कितनी इन्वॉल्व हैं आज आप इलेक्शन की कैंपेन एक्सरसाइज में? जी, जैसे कोई कार्यकर्ता इन्वॉल्व रहता है वैसे ही मैं पूर्णतः काम कर रही हूँ। जिस चुनाव क्षेत्र में आप बैठे हैं, उत्तर मध्य मुंबई, जिस चुनाव क्षेत्र में मैं 10 साल से सांसद हूँ, उस चुनाव क्षेत्र में अभी भी लोगों से जुड़ाव, मुंबई शहर में लोगों से जुड़ाव, महाराष्ट्र में, क्योंकि मैं महाराष्ट्र की बेटी हूँ। ये वॉलंटरी नहीं है, पार्टी और विचार परिवार की तरफ से है, और कार्यकर्ता थोड़ी एक चुनाव नहीं है तो आपसे जुड़ता नहीं और छूटता है, और जनता के साथ आप सालों साल जब जुड़े रहते हैं, और आपने जैसे कहा एक लेगेसी भी सालों से जुड़ी हुई है, और पूरे देश भर में भी युवा मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्षा रह चुकी थी, इसलिए वो जुड़ाव है। और जो मेरी टीम के अभी मेंबर है, कोई मंत्री है, कोई सांसद है जी, महाराष्ट्र से 2 लोग थे। महाराष्ट्र से 2 लोग हैं। 1986 में, 1986 में प्रमोद जी उसके पहले नेशनल सेक्रेटरी थे, और फिर वो युवा मोर्चा अध्यक्ष बने। मैं भी पहले नेशनल सेक्रेटरी बनी, और उसके बाद 2016 में
युवा मोर्चा अध्यक्ष बनी, तभी वो भी फर्स्ट टाइम एमपी थे, मैं भी फर्स्ट टाइम एमपी थी। तो बहुत सारे एक जैसी चीज़ें बहुत है, मुझे लगता है ये आशीर्वाद है। यानी कोइंसिडेंस है? पता नहीं, जो भाग्य में लिखा होता है कुछ कुछ चीज़ें मिल जाती है, लेकिन सिमिलैरिटी उनकी मेहनत के साथ भी मुझे करनी है, वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो अभी तो काम शुरू हुआ मैं है। कुछ चीज़ें पूनम पढ़ना चाहूँगा। जी। 2016 प्रेसिडेंट बीजेवाईएम, 2019 में कंटेस्ट किया आपने मुंबई नॉर्थ का इलेक्शन। आप उससे पहले लड़ी थी एक बार चुनाव, उसको हार गए थे। लेकिन मुंबई जो आपने सीट लड़ी प्रिया दत्त के खिलाफ, जी। वो बीजेपी ने कभी नहीं जीती। इट वॉज कॉल्ड द कांग्रेस स्ट्रॉन्ग होल्ड बिकॉज ऑफ द फैमिलीज व्हिच आर कॉन्टेस्टेड फ्रॉम देयर। 1.8 लाख वॉज द मार्जिन। प्रिया दत्त को उसके बाद 2019 में आपने 1.3 लाख से हराया। अब मैं उसके बीच का आंकड़ा पढ़ता हूं 14 से 24 का, कि आप पूनम महाजन वॉज वन ऑफ द वेरी फ्यू मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा जिन्होंने अपने एमपी लैड फंड को 100% यूटिलाइज किया। 100% यूटिलाइज किया। करीब 1500 टॉयलेट्स बनवाए आपने, कम्युनिटी हॉल्स बनवाए, यानी काम किया कॉन्स्टिट्यूंसी में आपने प्राइवेट मेंबर्स बिल्स लाए, पॉक्सो वाला 2017 में लाए, वो आज एक बिल है, लॉ है। क्रुएल्टी टू एनिमल्स पे काम किया, मेंटेनेंस ऑफ पेरेंट्स पे प्राइवेट मेंबर बिल लाए। आपने काम तो अच्छा किया, यानी आपका एग्जाम में नंबर अच्छे आते रहे, हाफ ईयरली में, क्वार्टरली में, मगर आपको अगली क्लास में जाने क्यों नहीं दिया? एक अच्छे स्टूडेंट को ये सवाल बिल्कुल विचलित कर सकता है, लेकिन अच्छा स्टूडेंट है जो और आगे पढ़ के आगे जाना चाहता है, तभी वो थोड़ा पेशेंस का भी इस्तेमाल करे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। क्योंकि हर वक्त ये सोचना कि ये क्यों हुआ और क्या हुआ, उसमें मीमांसा करते करते अपना समय बिताने से अच्छा जो काम बचे हैं, जिसके लिए मुझे सांसद बनने की ज़रूरत नहीं है और जब बनूंगी तो अभी और करूंगी, बहुत सारे काम बचे चुनाव क्षेत्र में। एयरपोर्ट लैंड पे जो लोगों के घर हैं, अब तक वो पूरा आधे से ज़्यादा काम मैंने पूरा कर चुकी थी, जो 30-40 सालों से नहीं हुआ। ऐसी बहुत सारी चीज़ें, डिफेंस लैंड पे लोगों के घर है, वो तो काम मैं ही पूरा करूंगी, ये मेरे भाग्य में लिखा हुआ है। तो उसके लिए तो मैं काम करती रहती हूँ। हर चीज़ों की कारणों की मीमांसा करने से अच्छा कुछ चीज़ें कठिनाई आती हैं, और मैंने अपने पिताजी सीखा कि कठिनाई आते हुए एक बार सवाल पूछना चाहिए ये क्यों, लेकिन जवाब तुरंत ना मिले तो ये करना चाहिए चलो ठीक है, ये मेरे लिए भी एक नई परीक्षा है। Difficult to put a Pramod Mahajan down. Pramod Mahajan will not allow this to happen. जी, दैट वाज अ डिफरेंट एरा एंड डिफरेंट टाइम। लेकिन अभी एक विशाल प्रमोद महाजन से थोड़ी थोड़ी चीज़ें तो सीखनी चाहिए, और मुझे लगता है सिर्फ मैं नहीं, ऐसे अनगिनत कार्यकर्ता सीखते हैं उनकी अलग अलग बातों से, और सीखना बहुत ज़रूरी है। आपने आपका जो 2024 में आपको कंटेस्ट नहीं करने दिया गया, आपको टिकट नहीं मिला, और आपकी जगह उज्जवल निकम जी को लाया गया, एक नेशनलिस्ट और तमाम चीज़ों का इशू बनाया गया, आपने कभी सवाल पूछे कि आपका टिकट कटा क्यों? सवाल नहीं पूछा, क्योंकि मेरा स्वभाव सवाल पूछने का नहीं है। मैं सवाल किसको पूछूं? लोकसभा में आपकी लंबी लिस्ट है सवालों की। जी, क्योंकि वो जनता के लिए सवाल There था। are some 1300 questions or something. आई डू आस्क क्वेश्चंस, आई अटेंड वेल। जो जिम्मेदारी मुझ पे दी है वो जिम्मेदारी पूरी करना ये मेरी परम कर्तव्य है, और वो मैं करती रहूंगी। टिकट उसके लिए कटने पे नरेंद्र मोदी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस, एट सम लेवल, किसी लेवल पे आपने सवाल पूछा? सम लेवल पे सवाल पूछा, जवाब बहुत उस हिसाब से जो अपेक्षा करता है एक अच्छा स्टूडेंट, वो नहीं मिले। लेकिन उसके बाद भी एक समर्थन मिला, और कहा आपको तो काम अच्छा करना है, पार्टी में आने वाली युवाओं की पीढ़ी में आप हैं। तो मुझे लगता है कि हर चीज़ पे भूले बिसरे गीत गाने से अच्छा आने वाला समय जो है, समय को अच्छे रूप से देके काम करें। इसको लारा लप्पा कहते हैं। यानी जब किसी को कुछ देव ना जो उसका डिजर्विंग है, तो उसको ऐसा आश्वासन दे दो कि तुम्हारा भविष्य अच्छा है, तुम फला करोगे, तुम और आगे बढ़ोगे। लेकिन मेरा विश्वास मुझ पे भी है ना, मैं, हाँ जी, मेरा खुद पे भी विश्वास है कि कुछ ना कुछ काम कर रही हूँ, इसीलिए जनता का समर्थन। आज मैं सांसद नहीं हूँ, जब टिकट नहीं मिली, कटना बहुत, मुझे वो शब्द बहुत अटपटा लगता है, टिकट कट गई, लेकिन जब मुझे वो काम करने का फिर से मौका नहीं मिला, मैं जहाँ जहाँ घूमी हूँ अभी देश भर में, मुझे लगता है सांसद से भी ज़्यादा प्यार लोगों ने दिया, और उनका मन विचलित हुआ कि तुम इतना अच्छा काम करती हो तो ये क्यों हुआ।
अभी क्यों सत्य कब आएगा बाहर, मैं कहती हूँ ना, सत्य परेशान हो जाता है कभी कभी। क्या सत्य है? कहीं ना कहीं जाके कुछ कुछ राजनीति में, अभी एक कॉरपोरेशन हो, राजनीति में एक आपके इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, कभी कभी एक कंपटीशन के रूप से आपको देखा जाता है, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। और मैं बिलीव करती हूँ कि कंपटीशन भी होनी चाहिए, आप अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन उसके पीछे कभी कभी षड्यंत्र भी हो जाता है। अभी मेरा वो स्वभाव नहीं था कि हर चीज़ को उस रूप से देखूं, राजनीतिक रूप से। मैं अपना काम आप करती कह रहे हैं रहती कि आपने छत पे खड़े होकर कहा नहीं कि षड्यंत्र है, हूँ। मेरा जैसे लोग स्वभाव करते हैं अमूमन। करना भी नहीं चाहिए, क्योंकि आप देखिए, संगठन सर्वोपरि है, ऑर्गेनाइजेशन इज एवरीथिंग। और आपके लिए आपका संगठन बिल्कुल कुछ अच्छा सोचेगा, और उसी विचार से हम देखते हैं अटल जी, अडवाणी जी, जो पार्टी थी और जिस पार्टी के साथ हम आगे आगे बढ़ रहे हैं, आदरणीय मोदी जी के साथ। तो मुझे लगता है मैंने मेरे चुनाव में, मैंने एक इंटरव्यू में भी कहा था कि जब 2014 में मैं चुनाव लड़ी थी, तभी मैं पीपीपी मॉड्यूल पे चुनाव लड़ रही थी, पब्लिक पॉलिटिशियन पार्टनरशिप। और अभी 2024 में मैं चुनाव नहीं लड़ रही, तो तीसरे पीपीपी दूसरे एक मॉड्यूल पे काम कर रही हूँ, पेशेंस, पैशन एंड प्रमोद। मतलब प्रमोद की तरह सुखी रहना, प्रमोद शब्द का अर्थ ही वही है। पेशेंस रखना राजनीति में बहुत ज़रूरी है, और पैशन नहीं छोड़ना। तो काम तो करते रहना है, तो उसी पीपीपी मॉड्यूल पे मैं काम कर रही हूँ। एट द टाइम जब टिकट डिसाइड हो रहे थे 2024 के, एक दिल्ली तक हमें जो खबर आती थी वो ये थी कि काफ़ी नेगेटिव्स हैं पूनम महाजन के खिलाफ, टू हेड स्ट्रॉन्ग, देयर आर चांसेस दैट शी विल लूज। ये जो ग्राउंड सर्वे आ रहे थे, ये सर्वे कहाँ के थे? पार्टी के थे कि मैन्युफैक्चर्ड थे? हेडस्ट्रॉन्ग मुझे शब्द बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि मैंने हर वक्त देखा है, कभी किसी महिला के काम पे सवाल पूछना हो, क्योंकि महिला कुछ बोलती हो तो शोर होता है, और कुछ पुरुष बोलता है तो वो बहुत टू द पॉइंट होता है। तो मुझे पता चला कि मैं जब टू द पॉइंट बोलती तो वो शोर लगता है। तो महिला को हेडस्ट्रॉन्ग बोलना ये अच्छी बात है, क्योंकि इज दैट अ प्रॉब्लम पूनम पॉलिटिक्स में, आज की पॉलिटिक्स में, आज की भी पॉलिटिक्स जी में, जी, कि महिलाओं का आवाज उठा के बोलना या किसी मुद्दे को पैशनेटली बैक करना बिकम्स अ नेगेटिव फॉर देम? मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। युवा मोर्चा के अध्यक्ष हर वक्त युवा पुरुष बनते हैं। एक बार सिर्फ एक महिला बनी थी, उमा भारती जी, और उसके बाद मैं बनी। एक हमारे कुलीग थे, मैं उनका नाम नहीं लूँगी, जो वो भी चाहते थे कि युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। तो जब मैं अध्यक्ष बनी तो मैं बैठी थी, कार्यक्रम चल रहा था, सब जनता आई थी और स्वागत हो रहा था। पीछे बैठ के उन्होंने कहा, अभी जनाना मर्दाना करना पड़ेगा युवा मोर्चा में भी। तो कोई कोई विचार ऐसे होते हैं, इसका मतलब ये आप आपकी पार्टी में आपके सामने बोला गया? पीठ पीछे सामने कोई हेडस्ट्रॉन्ग है ना पूनम, उसके सामने कोई कुछ क्यों बोलेगा? क्योंकि मेरा कारण सामने बोलने का कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं वो कारण किसी को देती ही नहीं हूँ। मैं काम ठीक से करती हूँ, मुझे जो बोला गया वो मैं करती हूँ, जो गलत और सही है। क्योंकि मेरी पार्टी में मैंने अपने पिताजी के समय से देखा है कि लोकतंत्र है। मैं हर वक्त कहती हूँ, लोकतंत्र सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में, जहाँ पे आप कुछ बोल सकते हैं, कुछ गलत है तो कह सकते हैं, और उसकी एक पूरी सिस्टम है। तो जो है मैं वो कहती हूँ, इसलिए पीठ पीछे बोलना, उसके बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती। लेकिन जब आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ एक षड्यंत्र हुआ टिकट डिनाई करने का, तो एक पार्टी में टॉप लीडरशिप है, कोर्ट ऑफ अपील है ना? उन्होंने कुछ किया? देखिए, मेरी बात हुई। मुझे लगता है चुनावों की आना बानी और गर्मा गर्मी में कुछ कुछ विषय रह जाते हैं, लेकिन उसके बाद पार्टी में मेरी बात हुई, और बात पे मैं आश्वासन नहीं कहूँगी, वचन दिखा, बहुत अच्छा समर्थन दिखा। और मुझे लगता है समय लगता है हर चीज़ को फिर से पूर्ववत लाने के लिए। और सर्वे पे मैं ये कहूँगी, क्योंकि मैंने भी बहुत सारे सर्वे, जब सैफोलॉजी और सर्वे बहुत नई नई बातें थी, और मुझे याद है 2003 का राजस्थान का चुनाव, मेरे घर के बाहर एक बहुत बड़ा कमरा था, और वहाँ पे सारे युवा आके पढ़ाई कर रहे थे कि कैसे हम सर्वे करेंगे और 2003 का चुनाव हम कैसे लड़ेंगे। वो सर्वे और आज के सर्वे में बहुत अलग बात है। प्रोफेशनलिज्म होगी, बट उसमें पॉलिटिसाइजिंग बहुत सर्वे भी मुझे वो होते हैं। इलेक्शन आज भी याद है, क्योंकि प्रमोद महाजन जी इंचार्ज थे जी, और डिस्पाइट सर्वेज, डिस्पाइट ग्राउंड पे पीपल सेइंग, उन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे को डोमिनेट नहीं करने दिया, डेवलपमेंट के मुद्दे को। उन्हें कहा हिंदुत्व का मुद्दा डोमिनेट नहीं करेगा, एंड इट वाज अ फैंटास्टिक विन फॉर द बीजेपी इन राजस्थान। मुद्दा कौन सा डोमिनेट होना चाहिए और कौन सा मुद्दा हमारे साथ हर वक्त रहेगा, ये खुद प्रमोद जी जानते थे। हिंदुत्व का मुद्दा डोमिनेट करने की ज़रूरत नहीं, वो हमारा विश्वास है। लेकिन मैं खुद उस समय पे थी,
और मैं हर वक्त उस कमरे में जाती थी। आजकल सब जगह वो कमरे बनते हैं, लेकिन मैं उसको वॉर रूम कहना नहीं चाहती थी, लेकिन वो वॉर रूम और आजकल के हर कोने कोने के वॉर रूम में बहुत फ़र्क है। वो थोड़ा डाइल्यूट भी हो गया है, अभ्यास भी डाइल्यूट हो गया है, और जनता भी जानती किसको क्या सर्वे में जवाब देना है, और चुनाव में भी दिखता Who है। did you cross paths with? यानी कहाँ आपका किससे पेंच लड़ा आपका कि पतंग कटी? पतंग कटी मुझे नहीं पता, और जिस किससे पेंच लड़ा होगा तो वो भी जाने कि समझो उन्होंने मेरे साथ पेंच लड़ा है तो मैं भी कहीं जाके पेंच तो नहीं लड़ाऊंगी, लेकिन मेरी पतंग तो हवा में। मैं पायलट हूँ, और आप जानते हैं कि टेक ऑफ हर वक्त हेडविंड में ही लिया जाता है, तो हेडविंड हो ना हो पावर में टेक ऑफ तो ज़रूर लूँगी मैं। तो जिस किसने पेंच लड़ाया होगा वो सत्यता कुछ महीनों में बाहर ज़रूर आएगी। There was a time when आप बैकरूम में काम कर रहे थे देवेंद्र फडणवीस ऑफिस में? बैकरूम में नहीं कर रही थी मैं, हर वक्त फ्रंट में काम कर रही थी। What were you doing there? When he became chief minister, I was the only member of parliament part of the bigger war room for development of Maharashtra. अच्छा, एक वॉर रूम बना था बहुत बड़ा। इसके लिए? अच्छा। हाँ, बहुत बड़ा, और उससे बिग टिकट प्रोजेक्ट्स पे हम काम करते थे। मेरे लिए बहुत सीख की बात थी। इट वाज एन ऑनर एंड प्लेजर, एंड मैंने बहुत सीखा। ये जो सारे आप महाराष्ट्र के बड़े इंफ्रा प्रोजेक्ट देख रहे थे, उस पे तभी से हमने काम शुरू किया था। सो ऑलवेज इन द फ्रंट, नॉट इन द बैक। एंड व्हाट वर योर टर्म्स विद मिस्टर फडणवीस देन? कैसे उस समय पे कैसे रिश्ते थे? Very Was he a good. good mentor? I won't call him a mentor. He's a very good colleague who is senior to me. मेंटर तो मेरे पिताजी के बाद कोई मेंटर होगा तो मुंडे जी साथ में थे। राजनाथ जी मेरे बड़े मेंटर, अरुण जेटली जी मेंटर, अमित भाई मेरे मेंटर हैं, प्राइम मिनिस्टर इज़ अ मेंटर। लेकिन सीनियर कोलीग, वी वर्क टुगेदर, एंड देयर वाज ऑलवेज दोनों जगह से एक अच्छा कंट्रीब्यूशन था काम के लिए, एक अच्छी शुरुआत थी। क्या पूनम महाजन के टर्म्स टॉप लीडरशिप महाराष्ट्र की खराब होने के कारण, लाइक देवेंद्र फडणवीस, टिकट कटने में उस कंट्रीब्यूशन हुआ उस चीज का? मेरे किसी से टर्म्स मैं खराब इसलिए कह रहा है ही हूं नहीं है। क्योंकि मेरे को ये इम्पैक्ट दिख रहा है कि एक प्रॉमिसिंग नेता जो कि महाराष्ट्र की फ्यूचर पॉलिटिक्स का हिस्सा बन सकता था, वो आज इस स्थिति में कि ना तो बहुत सक्रिय रूप से कैंपेनिंग का हिस्सा है, ना कोई पोस्ट होल्ड करता है, ना कोई एक सेंस ऑफ फ्यूचर प्रॉमिस पार्टी दिखा रही है कि हम आगे इस्तेमाल करेंगे इस नेता का। यानी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट, विल कम टू दैट लेटर, दैट पूनम किस तरह से संघ के साथ काम कर रही हैं, लेकिन ये एक क्राइसिस है। यानी वो दिल्ली में लोगों को लगता है, खासकर इसलिए क्योंकि दिल्ली का एक बड़ा पत्रकारों का वर्ग खासकर वो ये सोचता है कि प्रमोद जी की बेटी थी, 2 बार चुनाव जीत के आई, युवा मोर्चा के अध्यक्ष थी, उसके बाद कहीं ना कहीं तो पार्टी को एक रोल देना चाहिए था। बहुत सारे लोग हारे हैं। इनफैक्ट यूपी में एक सज्जन तो चुनाव हारने के बाद भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए थे। मैं तो चुनाव लड़ी नहीं तो हारी नहीं, सबसे पहले यही कहूँगी। मैं हारी नहीं तो मैं अपने आप को हारा हुआ क्यों समझूं? दैट्स पॉइंट नंबर 1। सेकंड, बहुत ज़रूरी बात है कि आप महाराष्ट्र में किसके साथ कैसे चल रहे हो, क्या चल रहे हो। ज़िंदगी में ऐसी चीज़ें होती रहती। मुझे लगता है राजनीति में मेरे पिताजी ने या किसी और ने भी देखा होगा कि कभी कभी पेंच आगे पीछे चलते हैं, लेकिन मैं किसी के ऊपर वो जिम्मेदारी देना नहीं चाहती कि आप पूनम को रुका रहे। आई डू नॉट गिव दैट काइंड ऑफ इम्पोर्टेंस टू आपको एनीवन। विधानसभा में भी टिकट नहीं ऑफर किया गया? मैं लड़ना ही नहीं चाहती थी। अच्छा, मतलब यानी विधानसभा से प्रॉब्लम थी कि आप? नहीं, देखिए, एक तो ये मेरा चुनाव क्षेत्र है लोकसभा, मैं अभी भी इसको अपना चुनाव क्षेत्र समझती हूँ। ये कांग्रेस का गढ़ था, उसको हमने भेद के भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बनाया। मेरे पर्सनल रिलेशंस इस चुनाव क्षेत्र में बहुत स्ट्रांग है, किसी भी पार्टी से हो। सारा कार्यकर्ता हर वक्त मेरे ऑफिस में आएगा। सिर्फ चुनाव के 20 दिन समझो हम एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे होंगे, उस 20 दिन के बाद वो हर कोई मेरे ऑफिस में, आज भी उतनी ही संख्या से लोग आते हैं, क्योंकि अभी कांग्रेस का सांसद बना है तो सारी काम पूनम से ही अपेक्षित करते हैं। तो मेरे लिए कोई चीज़ बदली नहीं है। और आपने जो कहा कि महाराष्ट्र एक प्रॉमिसिंग नेता के रूप से देखता है कि नहीं, मैं अपने आप में उतना विश्वास रखती हूँ। कभी कभी समय कठिनाई ले आता है, लेकिन मैं अपनी पार्टी मुझे कहीं छोड़ देगी, नहीं करेगी, ऐसे हो ही नहीं सकता। और किसकी ज़िंदगी में ऐसे क्षण नहीं आए। मेरे पिताजी जब 1998 में चुनाव हारे थे, वो भी क्षण था। जब 2004 में हम चुनाव हारे थे,
तभी उन्होंने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेके कहा था कि चलो ये मेरी जिम्मेदारी है, हम चुनाव हार गए। लेकिन उसके बाद का क्षण बहुत महाराष्ट्र का चुनाव, उसके बाद हम हार गए राष्ट्रीय चुनाव के बाद, तो प्रेशर था ना उन पे। अभी हिज लेवल ऑफ प्रेशर और माई लेवल ऑफ प्रेशर में बहुत फ़र्क पड़ेगा, लेकिन ज़िंदगी में संघर्ष उतना ही होता है अपनी बात रखने के लिए। तभी पार्टी छोटी थी, अभी बड़ी हुई पार्टी है, तो हर किसी तक पहुंचना, हर किसी के कामों को उजागर करना और उनको समर्थन देना, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। देन ये लोकसभा में जिन सज्जन को आपकी जगह टिकट दिया उनका क्या हुआ? वो अभी पार्टी मुझे में, पता है मगर मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। उन्होंने कोशिश की, अच्छी कोशिश की जी। कार्यकर्ता मेहनत करता है, वो बहुत ज़रूरी है। और कुछ वोटों से वो चुनाव हारे और 16,000। हाँ, 16,000 से हारे, अच्छा खासा वोट, क्योंकि यू क्रॉस द 1.5 लाख एंड देन यू कम बैक टू 16, तो ये मार्जिन बड़ा था। और तभी 2024 का समय भी थोड़ा, चुनाव का माहौल अलग था। क्यों अलग था? चुनाव का माहौल, एक नैरेटिव भी अलग था चुनाव के माहौल क्या में। नैरेटिव था? क्यों हारी बीजेपी इतनी सारी सीटें? अभी उसकी अभ्यास तो बिल्कुल पार्टी में सब लोगों ने की होगी। तो की होगी। देखिए, संविधान पे सवालिया निशान खड़ा किया था, जो पूरा फेक। मैं 400 पार पे नहीं बोलूंगी, नहीं, यानी उससे वो एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर था 400 पार, जो हर कार्यकर्ता के लिए और देश के लोगों के लिए था। तो मुझे 400 पार नारा गलत नहीं लगा, उसको यूज किया गया, लेकिन उसका फेक हिसाब से जो यूज किया गया कांग्रेस ने, उससे कांग्रेस थोड़ी, मैं नहीं कहूँगी कि बहुत ज़्यादा जीती उससे, लेकिन कांग्रेस ने नैरेटिव सेट किया जो पूरा खराब नैरेटिव था और बिल्कुल फॉल्स नैरेटिव था कि आप संविधान बदलेंगे। देखिए, जिस संविधान की शपथ लेके हम यहाँ खड़े हैं, भारतीय जनता पार्टी भी उसी संविधान पे विश्वास रखती है, हर भारत का नागरिक रखता है। मुझे लगता है वहीं थोड़ी चूक हुई होगी कि लोग, किससे हुई? कांग्रेस का वो गेम सेट हो गया उस हिसाब से। कांग्रेस से चूक नहीं, कांग्रेस तो फायदा ले गई। नहीं, हमें लगा नहीं कि लोग इस विश्वास तो पे फिर रखेंगे। बीजेपी से हुई ना। नहीं, चूक हमसे कुछ नहीं, मैंने कहा कि यहाँ की लीडरशिप काउंटर नैरेटिव नहीं सेट कर पाई। यानी इतनी बड़ी मशीनरी, बीजेपी जैसी मशीनरी, रूलिंग पार्टी वो नैरेटिव सेट नहीं कर पा रही है। एक छोटी पार्टी बाहर से आकर के नैरेटिव सेट कर रही है। नहीं, मैं आपकी बात बिल्कुल मानती हूँ, क्योंकि 2004 में भी कुछ कुछ नैरेटिव हम लोग तोड़ नहीं पाए। उसमें अलग और कारण भी थे कि यूपी की सीटें कम हुई थी, तभी आंध्र प्रदेश की कम हुई थी, तमिलनाडु भी कम हुई थी। हाँ, और तमिलनाडु से भी जो हमारा संगठन था वो ठीक नहीं हुआ, जो गठबंधन था, और हमारी सीटें कम हुई। और ये जो शाइनिंग इंडिया, जो प्रमोद जी का कोई वाक्य भी नहीं था, लेकिन उन्होंने अपने आप पे लिया, स्टिल एवरीबडी स्टिक टू दैट। लेकिन उधर भी कहीं चूक हुई थी हमारी। तो मैं नहीं कहती कि 2024 में सब ठीक था, लेकिन 400 पार का नारा गलत नहीं था। हम ये एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर पे प्रधानमंत्री जी कह रहे थे कि हम ये सीटें ले सकते हैं क्योंकि जनता का हम पे पूरा विश्वास है। तो मुझे लगता है चूक उधर ही हुई कि हम उस नैरेटिव को कट नहीं कर पाए संविधान के। लेकिन अभी मैं 6 महीनों में थोड़ा डिफरेंस देख रही हूँ। लोग, अभी महाराष्ट्र में इतना घूमी हूँ कि लोगों को ये पता चल गया है कांग्रेस उस रूप से गेम खेल रही है जो चुनावी गणित खेल रही है, क्योंकि वो चाहती है कि हर किसी को उस भ्रम में रखे कि संविधान बदलेगा। जो लोग कहते हैं भ्रम की बातें थी, उस हिसाब से थोड़ा बदल रहा है, क्योंकि समय भी लगता है, लेकिन 6 महीने भी समय, उस हिसाब से काफ़ी हमने ग्राउंड क्लियर पिकअप किया है। ओके। सो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में जो 2024 का समय था, चुनाव में जहाँ जहाँ पे हमने थोड़ी थोड़ी चूक हुई, गलतियाँ हुई, सीटें बटी होगी, जो कुछ हुआ होगा, जो शीर्षस्थ नेतृत्व ने तय किया होगा, उसमें से हमने बहुत सारी चीज़ें रिकवर की हैं। इस बार चुनाव का गणित भी थोड़ा बदला हुआ है और हमने बैलेंस करने की कोशिश की है। 6 पार्टियां हैं इस बार, 6 मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हैं। एक मुख्यमंत्री का उम्मीदवार महायुति से है, क्या जब भी कभी जो बनेगा, लेकिन एमवीए से तो 3 होंगे। शायद उसका नाम तय नहीं है अभी। नाम क्योंकि तय, जब जो पार्टियां साथ में मिलके 20 तारीख को जब चुनाव होंगे और 23 को जिस रूप से परिणाम आएगा, हम उस परिणाम पे मुझे लगता है पार्टी अच्छे रूप से सोचेगी। लेकिन 3 नहीं है महायुति से, सिर्फ एक ही मुख्यमंत्री बनेंगे। एमवीए में 3 है। यानी लेकिन शेरवानी तो सिलवा रहे होंगे ना 3? हमारे यहाँ शेरवानी पहनते ही नहीं। आपके नहीं पहनते? नहीं, महाराष्ट्र में नहीं पहनते? हमारे यहाँ फेटा पहनते और कुर्ता पजामे में ही रहते हैं। तो वो तो फेटा वेटा तो ला रहे होंगे ना? फेटा तो हमारे लिए ज़रूरी ही होता है। हमारे छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है ये, और उसी ताकत से हम लड़ रहे हैं और जीतने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लोग सामने नहीं दिखा रहे होंगे, लेकिन फेटा तो सिलवा रहे होंगे, बनवा रहे होंगे ना? अच्छी बात है,
उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा ना, इंटरनल कंपटीशन गलत नहीं है, कुछ कुछ कंपटीशन के शिकार भी होते हैं। पूनम, ये ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स जो आई, आपने जो बीजेपी को, आपको लगता है कि कहीं बीजेपी का डायलेशन हुआ है? आप जो ट्रेडिशनली बीजेपी के कार्यकर्ता रहे हैं, प्रमोद जी प्रचारक थे एक समय पे आरएसएस के, और आप आरएसएस से जुड़ी हुई हैं, जो ये पार्टियां तोड़ करके अलायंसेस बने हैं, ये एक ईगो का इशू है, या आपको नहीं लगता कि ये बीजेपी के लिए बहुत अच्छी खबर नहीं है? खबर अच्छी है नहीं है मैं जानती नहीं, लेकिन जिस रूप से मैं राजनीति देख के आ रही हूँ, क्योंकि मैं भी भारतीय जनता पार्टी के साथ ही पैदा हुई हूँ 1980 में, और मैंने पार्टी एक छोटे 2 कमरों के रूम से आज एक बहुत बड़ी पार्टी देख रही हूँ। कुछ नया है, और ये हमने भी मानना चाहिए पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और उसमें कोई, मुझे लगता है कोई ये रखना भी नहीं चाहिए। कुछ नया है, समीकरण नए हैं, राजनीति नई है, और थोड़ी बहुत नई है, इसलिए कंफ्यूजिंग भी है। मैं ये नहीं कहूँगी कि नहीं है, लेकिन उसके साथ भी जो पार्टी तय करती है उसके साथ चलना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक पार्टी का अंश, एजेंडा ऑफ पॉलिटिक्स इज डेवलपमेंट ऑफ द पीपल एंड द स्टेट एंड द कंट्री। समझो वो एजेंडा हम छोड़ नहीं रहे हैं, तो ये थोड़ी बातों पे हम थोड़ा दरकिनार करें, उस रूप से उस गणित को थोड़ा बहुत समझे और काम करें तो ठीक रहेगा। एक समय पे महाराष्ट्र में बीजेपी बहुत नीचे थी, देन कम्स अ प्रमोद महाजन, और वो युति क्रिएट करते हैं विद बाला साहब ठाकरे जी। नाउ बाला साहब ठाकरे वाज अ वेरी डिफरेंट ब्रीड ऑफ पॉलिटिशियन। आज बहुत ज़्यादा उनको हिंदुत्व का बात किया जाता है कि स्ट्राइडेंट हिंदुत्व है, मगर जनमानस का, आम वर्कर्स का, मिल वाले का, मजदूर का पार्टी के रूप में उन्होंने एक पार्टी खड़ा किया था, और बहुत साल बीजेपी ने उनके झंडे के नीचे काम किया। एक तरह से बीजेपी का झंडा काम होता था, शिवसेना का ज़्यादा दिखता था। वहाँ से आपको कुछ मेमोरीज हैं उस पीरियड की? सबसे पहले ये मानूंगी नहीं मैं कि बीजेपी के झंडे कम थे, शिवसेना के ज़्यादा थे। मैं आपको उसकी कहानी भी बताऊंगी कि शिवसेना भी कैसे बढ़ी, भाजपा उसके साथ कैसे बढ़ी, और ये बहुत इंटरेस्टिंग संगठनात्मक रूप से हर युवा कार्यकर्ताओं ने, पता नहीं अब कितने, आजकल तो पूरी पार्टी में नए बच्चे आए हैं, अभी मैं ऐसे कुछ नहीं कि बहुत बड़ी बूढ़ी हो गई हूँ, लेकिन एक नई टीम आई हुई है, वो कितना इतिहास जानते हैं ये मैं नहीं जानती। जब बाला साहब ठाकरे के साथ हम अलायंस करना चाहते थे, एक बड़ा व्यक्तित्व, ताकतवर, और बाला साहब के बारे में मैं क्या कहूँ, मेरे भी पर्सनल एक्सपीरियंसेस बहुत ज़बरदस्त है उनके साथ। मैं याद है 1987 या 79 में, जब चेंबूर में फाइन आर्ट्स करके एक छोटी सी जगह है, जब पहली बार युति की वहाँ पे मीटिंग हुई थी, अटल जी आए थे, सब आए थे, तभी पहली बार बाला साहब को मिलना था, क्योंकि अटल जी, अडवाणी जी तो हम हर वक्त मिलते थे, बाप जी और दादा उनके ही गोद में खेले हैं, पार्टी भी छोटी सी थी, बच्चे भी हम इतने ही थे। तो मैं उनके पास गई, तो पूरी तैयार होके गई, और मैंने लहंगा वहंगा पहन के गई तैयार होके कि बाला साहब को मिलना है। तब तक मैं मिली नहीं थी, एक वो शख्सियत हमने सिर्फ अखबारों में पढ़ी थी। कितना उम्र था? 7, 8, 9 ईयर्स ओल्ड अभी वो, हाँ। और तभी जब मैं गई, पहली युति की बैठक हुई थी, जस्ट पहले चुनाव के लिए विधानसभा के, मैं गई तो, और बाल सब खुले हुए थे, तो मुझे देख के कह रहे हैं ये मराठी में कि प्रमोद तुझी मुलगी झिपरी का है, केस मांगे। मतलब इट वॉज सच अ गाँव की भाषा की, मुंह पे बाल लेके क्या खड़ी पीछे ले ले। इट वॉज सच अ डायरेक्ट कनेक्ट कि कोई आपकी दादी या दादा आपसे बात करते हैं और एकदम तू तड़ाक बात करते हैं, ऐसी तो शुरुआत होती थी। He was very good with faces and people, because Yes. caricatures he used to draw. Wonderful. I mean, you know, that brand of politics and that brand of a legend, we are lucky enough to spend time with all these legends. I mean, I was very much lucky. मुझे याद है प्रमोद जी जाने के बाद जब पहली बार मैं राजनीति में मैंने शुरुआत की और उनका आशीर्वाद लेने गई, तो उन्होंने रश्मि वहिनी को कहा कि रश्मि, मराठी में कहूँगी, भरपूर तिच्या कपाळावर कुंकू लाव, भवानी मातेचा आशीर्वाद पाहिजे, कि बहुत सारा उसमें वो तिलक लगाना कि भवानी माता का आशीर्वाद उस लड़की में आना चाहिए। सो दैट लव, बाला साहब, दैट लव, आई मीन फॉर ईयर्स। और मैं संगठन के रूप से इसलिए कहना चाहती हूँ, जब युति का विचार हुआ, वसंतराव भागवत जिन्होंने प्रमोद जी और सबको बनाया महाराष्ट्र में, तभी प्रमोद जी ने पूरे महाराष्ट्र में हर तालुका लेवल पे अपने कार्यकर्ताओं के साथ बैठक ली। पहले वो बैठकें इसलिए ली, ये करने के लिए कि देखिए हम शिवसेना के साथ जाना चाहते, कहीं भाजपा और जनसंघ ज़्यादा है, कहीं शिवसेना है। शिवसेना शहरों के बाहर तभी ज़्यादा बड़ी नहीं थी, लेकिन हमें उनको कुछ कुछ जगहें हमारी देनी पड़ेगी, मराठवाड़ा हो, विदर्भ हो, सब जगह हो। लेकिन मैं आप सबसे ये विनती करना चाहता हूँ कि इस अलायंस को आप समर्थन दें,
और उन हर मीटिंग में कहीं विरोध होता था, कहीं लोग समझ पाते थे, कहीं पॉलिटिकल कंपल्शन अंडरस्टैंडिंग में भी बहुत चर्चाएं होती थी। तो ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई थी। ये सिर्फ ऐसे ही अटल जी मिल गए, प्रमोद जी मिल गए और बाला साहब मिले, ऐसे नहीं था। इट वॉज अ वेरी लॉन्ग एक्सरसाइज, स्ट्रैटेजाइज, लॉन्ग एक्सरसाइज, मैपिंग करके और हर किसी से बात करके कि कार्यकर्ता अंधेरे में ना रहे, और उस रूप से वो युति बनी। ये जो अलायंस बनी थी उस पर बहुत अभ्यास हुआ, और फिर वो अलायंस पहले टेस्टिंग पे हुई विले पार्ले के चुनाव में, जब हमने हिंदुत्व पे चुनाव लड़ा था। उसके बाद ये अलायंस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती गई। कहीं कहीं अलायंस हुई भी नहीं। मुझे याद है संभाजी नगर में, अभी जो औरंगाबाद आप कहते हैं, छत्रपति संभाजी नगर के कॉरपोरेशन इलेक्शन में अलायंस नहीं हुई थी, और एक पत्रकार ने प्रमोद जी को सवाल पूछा कि कैसे आप साथ में सरकार चला रहे हो और यहाँ पे आपकी अलायंस नहीं है। तो उन्होंने एक बहुत अच्छे रूप से उत्तर दिया था, और मुझे अभी भी याद है कि देखो सौरव गांगुली, जब देश में क्रिकेट हम देखते हैं, तो जब आप स्टेट वाइज क्रिकेट रणजी ट्रॉफी में खेलते तो सौरव गांगुली बंगाल से खेलेगा और सचिन तेंदुलकर महाराष्ट्र से खेलेगा, हाँ खेलेगा। लेकिन जब देश के लिए सब लड़ते हैं, जब इंडिया की क्रिकेट टीम बनती तो सब साथ में आते हैं ना, हाँ आते हैं। तो यही समझो इस चुनाव का अर्थ, कि अभी हम अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन जब भारत का विषय आता है तभी हम सब साथ में हैं। तो ऐसी बातें होती थी, लेकिन हर चीज़ को एक बहुत सहजता से, अभ्यास पूर्वक रूप से, और कार्यकर्ता, देखिए आई फील पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट ह्यूमन रिसोर्स, बिजनेस इज लाइक दैट। जनता की मेहनत और लोगों से कनेक्ट होना, यही सब कुछ है, और उनका काम करना। लेकिन कार्यकर्ता भी वही है। सो उस कार्यकर्ता को साथ में लेके एक बहुत बड़ी एक्सरसाइज हुई थी, और फिर ये युति बनी, ट्राइड एंड टेस्टेड। फिर क्या हुआ 2019 में, क्यों अलायंस टूट गया? विषय तो हर किसी को पता है, 50-50% प्रॉमिस किया, ऐसे उद्धव जी कह रहे थे, और ऐसे हमें तो कभी बताया नहीं गया। और उस विषय पे अभी जो कोई विषय बड़े नेताओं में हुए, हम तो बहुत छोटे, ये विषय शिवसेना ने कहा, लेकिन ये विषय हमने नकारा था, क्योंकि ऐसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। तो आई थिंक ऐसी छोटी छोटी बातों में समय था। 2014 में अलग लड़े थे, 2019 में साथ में लड़े। अभी महाराष्ट्र की राजनीति में भी समय समय पे थोड़ा ये बदलाव हुआ, लेकिन साथ में नहीं रहे, और फिर से राजनीतिक रूप से समीकरण बदल गए। क्या बीजेपी को ऐसा लगा दैट द शिवसेना स्टैब्ड द बीजेपी इन द बैक? मैं उसका आपको उदाहरण देती हूँ। मैं उसको बहुत बड़े शब्द से स्टैब इन द बैक एंड ये सब कुछ नहीं कहूँगी, मैं उसका लॉजिकल उदाहरण देती हूँ, और ये मैंने भाषणों में भी बताया बहुत रिस्पेक्टफुली। जब ये विषय चल रहा था कि 50-50%, चलो आपका हमने मान लिया कि हमने कहा 50-50%, जो सच नहीं है। फिर विधानसभा के चुनाव के पहले मेयर का चुनाव था, फिर आपने जब कहा सब कुछ 50-50% तय हुआ है, तो आपके 2.5 साल होने के बाद आपने भाजपा का मेयर क्यों नहीं बनाया? लॉजिकल क्वेश्चन, इसका अब तक जवाब नहीं मिला है। तो मैं इसको इस रूप से देखती हूँ कि कहीं मिसकम्युनिकेशन भी हुआ था, कहीं प्रोमिसेस टेकन इन अ रॉन्ग वे हुआ होगा, कुछ ना कुछ हुआ जिससे ये दिक्कत हमने। क्या आपको लगता है कि बीजेपी एक बड़ी पार्टी, डोमिनेंट फोर्स पूरे देश में, अ वेरी स्ट्रॉन्ग लीडर, क्या कहीं थोड़ी विनय की कमी आई है एंड द अलायंस पार्टनर्स फेल्ट कि थोड़ा स्लाइटेड? अकाली दल भी चला गया, टीडीपी चली गई, देन शिवसेना चली गई। पॉलिटिकल अलायंसेस सब कुछ, देखिए मैं भी भाजपा की हूँ, कहीं आप में मुझ में विनय दिखता नहीं है क्या? बिल्कुल है। तो मुझे लगता है भाजपा ऐसी ही होती है, लेकिन पॉलिटिकल अलायंसेस में कभी कभी मिसकम्युनिकेशन का दौर, और हर किसी के अपने समीकरण और गणित, ये सिर्फ भाजपा का नहीं होता, अलग अलग पार्टियों के भी अपने समीकरण गणित होते हैं, उस हिसाब से उनके भी स्वभाव और उनके भी विषय बदलते हैं। हाउ फ्रेंडली आर यू विद द ठाकरे फैमिली? कितनी दोस्ती, कितना आत्मीयता है? एक दोस्ती शब्द होता है, एक आत्मीयता होता है। पूनम महाजन की आज की तारीख में ठाकरे परिवार के साथ कैसी आत्मीयता है? जैसी एक परिवार में भाई बहन के साथ आत्मीयता होती है, जैसे एक परिवार में आत्मीयता रहनी चाहिए, वैसी ही आत्मीयता है। और जब भाई एक बहन के लिए अच्छी सोचता है, बहन भाई के लिए अच्छा सोचता है, ये पॉलिटिक्स से परे है रिश्ता, और ये हर वक्त कहा जाता है दोनों तरफ से। क्योंकि मैंने कहा ना, बचपन से मैं देखती आ रही हूँ कि बाला साहब के साथ मेरे पिताजी का संबंध, और ऐसे बहुत सारे, मैं आपको जब मैं किताब लिखने वाली हूँ उसमें बताऊँगी ऐसे ऐसे इंस्टेंसेस दोनों में लड़ाइयों के होते थे,
किसके किसके? बाला साहब और प्रमोद जी में हीटेड आर्ग्यूमेंट नॉर्मली कि ये सीट वो सीट, because प्रमोद तुम मेरी सुनो. Both of them were extremely passionate. Yes, so that was a passionate anger कि नहीं प्रमोद तुम मेरी सुनो, नहीं बाला साहब आप समझ लो मेरी बात, नहीं अभी मैं तुमसे कभी बात नहीं करूँगा, फ़ोन रख दिया, फिर 2 मिनट के बाद फ़ोन आएगा, आ रहा है ना खाना खाने मातोश्री. सो ये रिश्ते ऐसे बहुत लोगों के साथ प्रमोद जी के रिश्ते थे. देखिए राजनीति एक तरफ होती है, जब पारिवारिक रिश्ता होता है उसके बारे में आप उसको राजनीति के रूप से ना देखें. हाँ, लेकिन जब हम 2 अलग पार्टियां हैं और सामने खड़े हैं तो हम अपनी राजनीति के रूप से ही लड़ेंगे, लेकिन उसमें एक थ्रेशोल्ड या कुछ वो क्रॉस करना या वो लिमिट क्रॉस करना मुझे लगता है राजनीति के लिए भी ठीक फिर नहीं जब रहता. आपका टिकट नहीं मिला बिकॉज ये ऑब्जेक्शन टू कटा, तो बीच में खबर उड़ी दिल्ली में कि शिवसेना आपको ऑफर कर रही है टिकट. देखिए उड़ी खबरों पे कितना विश्वास रखे कितना नहीं रखे, खबर चलानी होती है लोगों को तो वो चलाते रहेंगे, और खबर मेरे लिए चला रहे तो मैं 2-4 दिन और टीवी में दिख जाऊंगी, और उससे ज़्यादा तो कुछ होता नहीं है. संबंध अच्छे होने की वजह से. और क्या हुआ, उद्धव जी ने कुछ भाषणों में कहा कि ये गलत है उसका टिकट कटना या जो कुछ है. तो नहीं, मराठी में क्या टर्म है इसके लिए, कटना के लिए? आजकल तो मराठी मीडिया बहुत टीआरपी में स्ट्रांग हो गई है, वो तो कहते हैं पत्ता कट हो गया. पत्ता कट. अच्छा. And I find यूपी it में quite पत्ता साफ है interesting. जैसे. जी जी. Okay, पत्ता कट. And I take it as in my stride. हाँ. लेकिन हाँ, इतना थिक स्किन रखना पड़ेगा. आई थिंक आप जैसे देख रहे हैं, आप मुझे अभी 17-18 साल की आयु से देख रहे हैं, वैसे स्किन थोड़ी ठीक ठाक ही है और चला रहे हैं तो और आगे रह ही जाएगी. लेकिन तो उन्होंने क्या कहा स्पीचेस में? कि पूनम का टिकट मिलना चाहिए था, उसने अच्छा काम किया था, ये वो प्रमोद जी की बेटी है, ये लेगेसी रहनी चाहिए, वो उनका विचार था. आपको उन्होंने प्राइवेट में भी बोला ये बात? देखिए प्राइवेट में तो हम एक दूसरे से हर वक्त बातें करते रहते हैं, मतलब बातें कोई पॉलिटिकल होती है ऐसे नहीं. हम दोनों के पैशन सेम है. एक तो हम अपनी लेगेसी पे पिताजी की बात करते रहते हैं. सेकंड वाइल्ड लाइफ. सो ही इज़ अ वंडरफुल वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर. आई वर्क फॉर वाइल्ड लाइफ एंड एनिमल्स, तो हम दोनों में बहुत जमती है. और फिर चर्चा ओवर कॉफ़ी तो वो हमारी चलती रहती है, और हमारा एक बांधने का पोल. Uddhav Thackeray goes out to places, clicks great pictures and comes back and shows you? It has happened. I mean, we were discussing about his photographs in with polar bears and his experiences. कहाँ पे? नॉर्थ पोल में वो गए थे, बहुत सालों पहले की बात है. अच्छा, okay. हाँ अभी भी उनके जाते हैं? अभी भी he pursues ये? मैं उनकी रोज की दिनचर्या नहीं जाती. I'm saying off late. पिछले मैं कुछ नहीं सालों में जानती. भी. वो इंस्टाग्राम पे फोटो चढ़ाते हैं, हम ज़रूर देखते हैं. अच्छा, उनकी पंढरपुर की वारी के फ़ोटो बहुत सुंदर होते हैं, क्योंकि मैं पंढरपुर की वारी में बहुत विश्वास रखती हूँ. तो बहुत सारी चीज़ें एक ही इज़ अ वेरी पैशनेट मैन एंड क्वाइट इमोशनल जस्ट लाइक हिज फादर. सो मे बी वो रिश्ता उसी वजह से रहा, और हमारा बांधने का पुल भी है हमारी भाभी. सो रश्मि वहिनी के रिश्ते हर किसी के साथ बहुत अच्छे हैं, बहुत विनयता से है और अच्छे हैं. तो लेकिन ये पारिवारिक रिश्ते फिर हैं. आप लोगों ने उनकी पार्टी तोड़ दी? मैंने कुछ किसी को तोड़ा नहीं और जोड़ा नहीं है. आप बीजेपी कल्चर से आई हैं, बीजेपी का ने हिस्सा हैं. माफ़ करिए, बीजेपी ने कहा उन्होंने पार्टी तोड़ी है. ये तो उनकी ही पार्टी के एक नेता ने अपने लोगों को लेके चले, हमने जो समर्थन दिया लोकतंत्र के रूप से, मुझे ऐसे नहीं लगता कि ये पार्टी तोड़ी. आई डोंट हैव टू आस्क दीज क्वेश्चंस टू हिम. नहीं, कभी बात बात में नहीं, इतनी बातें भी नहीं होती. और कुछ इमोशनल मैन एंड व्हाटएवर वी नो मिस्टर उद्धव ठाकरे, वो हैं, यानी वन कैन मेक आउट दैट. सारी बातें कैमरा के लिए तो होती नहीं है. कुछ बातें सब आप पारिवारिक रिश्ते कहते तो पारिवारिक रिश्ते एंटरटेनमेंट के लिए तो नहीं होते. लेकिन जो हुआ अभी राजनीतिक रूप से हुआ, और अभी 2024 का चुनाव ज़्यादा ज़रूरी है और उसको देखना बहुत ज़रूरी है. If we talk about this 3 P's which you're talking about, one of them is Pramod. The Mahajan family saw some very tough period, series of misfortunes. When we come to Bombay, in fact, हमारे जैसे लोग बॉम्बे आते हैं, मुंबई आते हैं. I know this correction I need to, because otherwise trollers will be after you. जब हम मुंबई आते हैं तो क्योंकि हम उनमें से हैं जो बॉम्बे भी आते हैं. जी, मैं क्योंकि ये 1995 जब हमारी युति हुई थी और सरकार आई थी, मुंबई प्रमोद जी ने इसको समर्थन दिया था. जी. और मुझे अभी भी याद है कि मुंबई की लड़ाई उन्होंने लड़ी थी, क्योंकि मुंबई शुड बी सेपरेट, इस पर बहुत राज्यसभा में डिस्कशन हुआ था. तभी अकेले एक ही एमपी थे, महाराष्ट्र के इतने सारे नेता वहाँ पे दिल्ली में बैठे थे, तो प्रमोद जी ने कहा था कि मुंबई महाराष्ट्र की
राजधानी है और कहीं जाएगी नहीं। ये बहुत बड़ा लिखा हुआ है और हर कोई नेता उसका, महाराष्ट्र के नेता उस पर बात करते रहते हैं। हाँ, तो हम जब मुंबई आते हैं तो हम एक बार वो हमें ज़रूर स्मरण आता है कि प्रमोद जी के साथ जो हुआ, हैज़ द महाजन फैमिली उस हादसे से रिकवर कर गई है, और डज इट कम बैक? बिकॉज क्या होता है कि बहुत सारे इश्यूज इन्वॉल्व हैं। क्या है कि कोई क्राइम में कोई बाहर का अनजान आदमी हो, परहैप्स इट इज, उसके अंदर एक हेट कंपोनेंट से आप अपने को जस्टिफाई कर लेते हैं। महाजन फैमिली उस चीज से टाइम से रिकवर कर पाई है? येस एंड नो। येस, बिकॉज ज़िंदगी में दिनचर्या चलती रहती है, आप जिंदा रहते हो, आप लड़ते रहते हो, ज़िंदगी आगे बढ़ानी होती है। नो इसलिए क्योंकि उनका पूरे परिवार को बांधना और पूरे परिवार पे होने वाला वो जो एक कनेक्शन था वो कोई रख नहीं पाया। और मैं बहुत ओपनली कहती हूँ, ऐसे कुछ नहीं, वो थे इसलिए सब साथ थे और उनमें वो क्षमता थी, वो क्षमता अभी किसी में नहीं है। और जब ऐसा कुछ होता है आपके परिवार में, और परिवार के थ्रू एक पॉलिटिकल षड्यंत्र में देखती हूँ उसको, जब होता है तो आप उससे उठ नहीं पाते। लेकिन आप अपनी ज़िंदगी थोड़ी संभालने की कोशिश करते हो, बचा के रखते हो कि आज मैं हूँ, मेरे बच्चे हैं, तो द लेगेसी ऑफ प्रमोद महाजन शुड नॉट बी वाइप्ड आउट। आप तभी भी कहते हैं? मैं बिल्कुल कहती हूँ, मेरी क्षमता नहीं है वो षड्यंत्र ढूंढने की, बट वो षड्यंत्र ज़रूर है। क्यों नहीं? आपकी सरकार रही है, क्या लोगों को इंटरेस्ट नहीं है इस चीज़ में? कभी कभी मुझे ऐसे लगता है कि किसी को इसमें डिटेल देखना था नहीं। हाँ, एक आदमी का गुस्सा, बिल्कुल उसका, उस आदमी का होने वाला गुस्सा वो था उसमें, लेकिन गुस्से में किसी न किसी ने उस आग को बढ़ाने के लिए पूरी कोशिश की थी। Somebody helped it. Fuel the fires. I believe that। और ये मैं हर वक्त कहती हूँ, मुझे लगता है जब कभी आपको कोई मदद नहीं करता तो आप एक तो समय के लिए रुकते हैं, या जब आप उतने सामर्थ्यशाली होते तभी आप उस चीज़ को ढूंढते हैं। तो मुझे इस दो चीज़ों में से एक चीज़ के लिए रुकना पड़ेगा। आप 26 साल की थी उस टाइम पे? जी जी। एंड 22 अप्रैल, यस। यानी हम इस वाक्य को हमने बहुत बार पढ़ा है, मगर आपने इंटरव्यूज़ में भी बोला है कि कभी कभी डेस्टिनी होती है कुछ चीज़ की, अगर फला हो जाता तो ऐसा नहीं होता। हाँ, क्योंकि हम हर वक्त मनुष्य प्राणी हर गिल्ट में जीते रहते हैं। हम कुछ अच्छा ही देखना चाहते हैं हमारे दिन में, बुरा होना किसकी इच्छा होती है, और कभी लगता है हमारे हाथ से ये होता, उसके हाथ से वो होता। ये हर वक्त चीज़ें में हम उस द्वंद में मरते रहते हैं, चलते रहते हैं। मुझे लगता है हर कोई इंसान ऐसा क्या था? उस दिन बहुत ख़राब दिन था। और एक दिन पहले ही मेरी दादी के साथ मेरे पिताजी ने डिनर किया था। मेरी दादी दूसरे फ्लैट, छोटे छोटे फ्लैट से हम ऐसे रहते हैं, तो उसके साथ खाना खा रहे थे। और ये वर्ली वाला घर था? जी। और दादी के साथ खाना खा रहे थे, वर्ली का दूसरा घर जहाँ पे 2-3 फ्लैट्स हैं, उस हिसाब से हम रहते थे, छोटे छोटे थे। सो दादी के साथ खाना खाया और दादी को कह रहे थे कि आई, मुझे पिताजी बहुत सपने में आ रहे हैं और कुछ कहना चाहते हैं। सो माय दादी वाज प्रीटी सरप्राइज। शी सेड, प्रमोद ऐसे ही कुछ आए होंगे। But his father died early. Yeah, but his father died when he was just 20-21. He took care of all of them. मतलब जो उनकी छाती में गोली लगी वो भी उनके पैसे की थी। आप सोचिए, सब उन्होंने किया। और आज उनका समर्पण इस पार्टी के लिए, परिवार के लिए, सब के लिए इतना ज़्यादा है। मैं बेटी हूँ इसलिए कुछ ज़्यादा बोलती हूँ, ऐसे भी नहीं है। अभी मेरा भी पार्टी में, मैं भी 18 साल से हूँ, तो मैं भी समझ पाती हूँ कार्यकर्ता के रूप से, मैं घर में समझ पाती हूँ। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं जाके नियति कहाँ ले जाती है आपको। लेकिन उस लड़ाई में मैं अभी भी कहती हूँ, कभी ना कभी सच बाहर आएगा, तो उसके लिए रुकना, पेशेंस, पैशन। आपने बताया था कि आप सवेरे साथ में वॉक पे जाते थे? जी, हम साथ में वर्जिश, एक्सरसाइज करते थे। और वो जब दिल्ली से आते थे, और मेरी शादी हो चुकी थी, तो जितना समय मिले, और मैं भी 2-3 बिल्डिंग छोड़ के ही रहती थी। दिल्ली में उनको टाइम मिलता नहीं था? नहीं, मेरे पिताजी के बारे में एक अच्छी बात मैं सीख रही हूँ। जो नेता या आदमी कहता है मैं बहुत व्यस्त हूँ, मुझे समय नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, कुछ नहीं कर पाता।
कुछ नहीं कर पाता. यू हैव टू स्केड्यूल योर लाइफ. वो काम के लिए भी होनी चाहिए. मतलब आजकल के जो लोग कहते हैं कि मैं बहुत बिजी था, काम ही नहीं मिलता, समय नहीं मिलता, मुझे लगता है वो कुछ नहीं करते ज़िंदगी में. तो मेरे पिताजी की स्केड्यूलिंग बहुत स्ट्रांग थी और उस हिसाब से वो घड़ी से चलते थे. वो समय की बहुत, आजकल कोई समय को उतना रिस्पेक्ट नहीं करता और वही मैं सीख रही हूँ थोड़ा बहुत. और तभी वो आने वाले थे. मैंने उनको कहा कि अब तक क्या जिम में, मैं भी थोड़ी नींद में थी और मैंने कहा कि साफ़ सफाई हुई नहीं है. बाबा जस्ट कम आफ्टर 10 मिनट्स. नाउ इट इज़ नॉट माई फॉल्ट बट यू ऑलवेज क्वेश्चन एज अ डॉटर. हाँ, बिकॉज आप जस्टिफाई कैसे करेंगी अच्छा, कि उनका कोई, फोन आया आपको कि मैं आ जाऊँ? मैं आ रहा हूँ. सो मैंने कहा एक 10-15 मिनट बाद, और फिर थोड़ी देर में फ़ोन आया, बाबा को गोली लग गई. लेकिन ये गोली लग गई? हाँ, ऐसे ही फ़ोन आ गया. अच्छा. क्योंकि तभी मुझे लगता है वो तभी हो ही रहा था, या ये कभी मैंने अपनी माँ को भी नहीं पूछा. क्योंकि हाउ डू यू रीविजिट दिस पेन? Because you visualize, now also if I talk to you, I can visualize seeing my father sitting on that same sofa with a dupatta tied on his stomach. And so you cannot re-visualize because that trauma is not now, it stays then longer, it lingers with you. And then you question yourself, I could have done this could have happened this way. But इसके पीछे इतना बड़ा, हम अपनी छोटी छोटी बातों में अपने आप को समझाते हैं, लेकिन जब बड़ी बात कभी निकलेगी, आज नहीं, कल नहीं, परसों, तभी पता भी चलेगा. क्योंकि हमें अब याद है कि दिल्ली में अरुण जी ने जिस टाइम पे हुआ था उस दिन बोला था कि देखो उसको 3 गोलियां लगी और वो लोगों को बता रहा है कि मुझे यहाँ लेके जाओ, वहाँ लेके जाओ. कह रहा है दिस इज टिपिकल प्रमोद. I don't know how, I cannot praise that. I mean, that didn't help. And those 12 days were very painful. And few hours on the last day were the worst since morning. And then you blame everyone. Doctor ने ठीक नहीं किया, उसने ठीक नहीं किया. You don't know, how do you justify? How do you justify when the whole world is praying for you, the country? अस्पताल के नीचे मुझे अभी याद नहीं, क्योंकि मैं खुद ही उस 12 दिन में क्या कर रही थी, किस मंदिर भाग रही थी, किससे मिल रही थी. मुझे लगता है कुछ कुछ चीज़ें ज़िंदगी में से फेड हो जाती है जानबूझ के, क्योंकि आप वो ट्रॉमा और सहन नहीं कर पाते. और इतना मशक्क़त करके लोगों ने इतना किया और ये हम अचीव नहीं कर पाए. आई रिमेंबर बाला साहब कमिंग एट द लास्ट डे. ही वॉज ऑल्सो शेकन एंड वेरी स्लो. एंड when doctors were trying on him, he said, Pramod, oot. In Marathi. Yes. And these things are very important in your life. You would have said that he went to the bed in the ICU and said, Pramod, ut. That's very... So those are the relation. Everybody were praying. मैंने कभी किसी, इसमें कोई विरोधी पार्टी, इधर की पार्टी, उधर की पार्टी, मैंने सब किसी को देखा, हर किसी को देखा. देखिए, कहीं ना कहीं रिश्ता बनाया होगा ना. लोग इसके लिए आपके पास नहीं आते जब आप पे आपदा आती है कि आप बहुत बड़े इंसान हो. आपने किसी के ना किसी के ज़िंदगी को छुआ होगा, कुछ किया होगा. और आज भी 20 साल हो जाएंगे, 2 साल में, तो भी प्रमोद महाजन इज सो रेलिवेंट इन संगठन, इन पॉलिटिक्स एंड इन कमिंग टाइम्स. तो कुछ तो इसी व्हेन पूनम टॉक्स अबाउट रेलेवेंस की बात करती हैं, तो मैं बताना चाहूँगा कि एक इंसिडेंट था कि लखनऊ में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने एक शिलान्यास किया. वो उनकी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी थी. और जब शिलान्यास किया तो लौट के आए गवर्नर हाउस जहाँ वो ठहरे हुए थे, और वहाँ प्रमोद जी को उन्होंने 2 लाइन बोली कि प्रमोद, गाँव की सड़कों की हालत बहुत ख़राब है, कुछ करना पड़ेगा. तो पूनम जी ने कहा कि कुछ किया होगा, कुछ लेगेसी होगी. तो प्रमोद महाजन वापस आते हैं दिल्ली, और उस समय पे एक्सपेंडिचर सेक्रेटरी होते थे एनके सिंह, और उनके साथ मिलकर के एक प्रपोजल बनाते हैं. और उसके अंदर कोई तरीका नहीं था कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट के लिए फाइनेंसेस कहाँ से आएंगे. तो सजेशन ये होता है, पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री जी, क्या आप ये रिस्क लेने को तैयार हैं? तो ये प्रपोजल प्रधानमंत्री के सिग्नेचर पे क्लियर होता है. अब आप लेगेसी की बात करेंगे, वो प्रपोजल जो था वो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना का था. उतना बड़ा सड़क का प्रोजेक्ट जिसने वर्चुअली लाइफ, जिंदगियों को बदल दिया, दैट्स उसका जो नट्स एंड बोल्ट्स से, दैट वाज प्रमोद महाजन. एक ये कंट्रीब्यूशन. दूसरा कंट्रीब्यूशन जो था
कि पंडारा पार्क में अडवाणी जी का निवास होता था। बहुत सालों तक अडवाणी जी वहीं रहे, दिल्ली के पंडारा पार्क में, और वो पृथ्वीराज रोड पे बाद में शिफ्ट हुए थे। तो काफ़ी उहापोह की स्थिति थी, 1990 का समय था, और बातचीत हो रही थी कि बीजेपी 1984 में धर्म संसद के बाद में किस तरह से राम मंदिर मुद्दे को आगे ले जाया जाएगा। तो अडवाणी जी को कुछ सलाहों के बाद अडवाणी जी ने तय किया और प्रमोद महाजन जी को घर बुलाया और उनको कहा कि मैं पदयात्रा करूंगा पूरे देश की। तो जब अडवाणी जी ने कहा कि पदयात्रा करेंगे पूरे देश की राम मंदिर मुद्दे का आंदोलन को आगे ले जाने के लिए, तो प्रमोद जी ने उनको यह समझाया कि इस देश को पदयात्रा करके कवर करना बहुत आर्डस टास्क है, आपके लिए भी मुश्किल होगा। इसके लिए एक नया कॉन्सेप्ट लाया जाना चाहिए, और वहां से जन्म होता है इस देश की सबसे फेमस रथ यात्रा का। पंडारा पार्क के उस छोटे से घर में जहां अडवाणी जी का घर था, वहां से प्रमोद महाजन निकलते हैं एंड बातचीत करने के बाद, और वहां से वो सीधे आते हैं बॉम्बे। चेंबूर में रथ बना था जहां हम रहते थे। तो हाउ डिड ही कम? आप लोगों को आके बताया उन्होंने कि मैं रथ बनवा रहा हूँ? नहीं, मैं तो बहुत छोटी थी तभी, मुझे लगता है 1990 की बात होगी। हाँ, 9-10 ईयर्स ओल्ड। मेरे लिए रथ यात्रा का समय सबसे अच्छा था। अच्छा। एक तो भारतीय जनता पार्टी उभर रही थी, उससे राजनीतिक समीकरण क्या, ये अपने को छोटे बच्चे क्या पता। छोटे से घर में सैकड़ों लोग आते थे, खाना बनाना मम्मी का काम था, खाना परोसना मेरा काम था। तभी कोई खान समा नहीं होते थे, और वो जो यस, बट दैट वाज आवर जॉब। छोटी सी पार्टी, छोटे से हम 2 रूम का कमरा भी भारतीय जनता पार्टी के ही घर में हम रहते थे सालों साल। वो जो रथ यात्रा का रथ बन रहा था, जो उसमें लिफ्ट विफ्ट, एसी कमरा, हमारे लिए सब नई बातें थी, रेस्टिंग प्लेस, बहुत बड़ी बात थी हमारे लिए। वो बन रहा था चेंबूर में, मेरे घर के बिल्कुल नज़दीक। मेरे लिए वो इसलिए अच्छा था क्योंकि मेरे पिताजी आके उसको चेक करते थे, और उसी समय, वो जो समय मेरे लिए था कि मैं बाबा के साथ समय बिता सकती। और महाराष्ट्र के रथ यात्रा में मैं बहुत घुस चुकी हूँ उनके साथ। पुणे के सभा में जाओ, सोलापुर के सभा में जाओ जाके, और मैं अकेली थी कि स्टेज में पीछे बैठ के उनके साथ खेलती थी, वो थोड़ा मेरे साथ समय बिताते थे। जब रथ बनता था, उसी के पास आइसक्रीम का दुकान था, तो आइसक्रीम भी खाने मिलती थी उनके साथ, जो मम्मी ना कहती थी मेरी आई हर वक्त आइसक्रीम हर वक्त नहीं खाना है। दैट वॉज द मोस्ट अमेजिंग टाइम ऑफ माई लाइफ। मुझे लगता है मैं उसमें अपने आप को भी ढाल रही थी, राजनीतिक, नॉन राजनीतिक, कार्यकर्ता। ये बहुत अलग समय था, इसलिए मैं भाजपा को बहुत इमोशनल वे से भी देखती हूँ। ग्रोथ, जब आप बच्चा बढ़ते हुए देखते, मैं भी भाजपा के साथ बढ़ती जा रही थी, और वो समय बहुत अलग था। मुझे याद है पुणे में जब रथ यात्रा पहुंची पुणे, और प्रमोद जी का भाषण नहीं था, और तभी संख्या ऐसी होती थी, और तभी ना पोस्टर बैनर क्या था, कुछ भी नहीं था। इतने लोग पुणे में, एक ऐतिहासिक सभा हुई, और अंत का भाषण था आदरणीय दादा अडवाणी जी का। अडवाणी जी भाषण करने उठ ही रहे थे, तभी कार्यकर्ता शुरू हुए, प्रमोद जी बोलिए ना, प्रमोद जी, क्योंकि उनकी वाणी, उनका व्यक्तित्व, बोलिए ना, बोलिए ना। वो एक प्रमोद जी बोलिए का इतना बड़ा पूरा एको शुरू हुआ कि हम पीछे बैठ के खेल रहे थे कुछ, वो मेरे साथ गणित में बात कर रहे थे, हम कुछ कर रहे थे, उनको उठना पड़ा। और उसके बाद ये जो मेरी मेमोरी है, 10 साल की पूनम, आगे आए वो, तभी गद्दों की सीटें होती थी, स्टेज पे कहाँ कुर्सियाँ होती थी। आगे आए और अडवाणी जी कहा, प्रमोद तुम्हें अभी बोलना पड़ेगा था ना, लोग कह रहे हैं। वो 40-45 मिनट प्रमोद जी के हाथ, इशारे, भाषण कला, हिंदुत्व, लिबरल, भारतीय जनता पार्टी, भारत की जनता, मतलब वो प्रक्षोभक भाषण नहीं था, वो भाषण इतना भाषण था कि हर कोई उससे कनेक्ट कर पा रहा था। और अभी भी उनके वो मुझे हाथ याद है, क्योंकि मैं पीछे से उनको देख रही थी। द लाइट वाज कमिंग ऑन हिम, एंड एक उनकी एक वो इमेज, यस, वंडरफुल। और वो रथ यात्रा, उनके साथ तो और भी प्रवास किया था। और जब उनको बिहार में उनकी अरेस्ट हुई, हाँ, अभी मैं हंसती हूँ उस पर, क्योंकि मैं थी परई वैजनाथ, मेरी बड़ी बुआ के घर, और फ़ोन आ गया, प्रमोद को अरेस्ट किया, प्रमोद अरेस्ट हो गया, प्रमोद, क्योंकि मेरी दादी का फ़ोन आया। घर में सब रोने लग गए ज़ोर ज़ोर से। मुझे समझ नहीं आया, क्योंकि मेरे पिताजी पहले भी 18 महीने जेल रह चुके थे जब इमरजेंसी हुई थी, और तभी परिवार ऐसी स्थिति में था कि खाने के लिए भी दिक्कत होती थी,
क्योंकि मेरे पिताजी खुद ही कमाते थे उनके पिताजी जाने के बाद। तो मेरी दादी फिर से, और तभी पार्टी भी बढ़ रही थी, भाजपा कहाँ जाएगी, किधर ले जाएगी, इतना कोई ये नहीं था। तो घर में पूरा मातम मच गया था कि पकड़ा गया, अभी प्रमोद फिर से 2 साल नहीं आएंगे, ये नहीं होगा। सो आई फाइंड दिस नाउ एनिमेटेडली वेरी फनी, बिकॉज वो राजनीतिक अलग था समय, तभी जब ये स्टूडेंट पकड़े गए थे वो ये सब अलग याद था रहता समय। है, यानी कभी अगर इन केस यू गो टू जेल समडे फॉर सम आंदोलन, देन यू विल रिमेंबर दिस ना। आजकल आंदोलन में जेल कोई जाता नहीं है। बड़े नेता नहीं जाते। नहीं, आंदोलन भी आजकल बहुत एनिमेटेड होते जा रहे हैं। आंदोलन में पुलिस स्टेशन पे चाय ज़रूर मिलती है, और ऐसे बहुत आंदोलन मैंने किए है युवा मोर्चा में। अच्छी अच्छी चाय पी है हर किसी पुलिस स्टेशन दिल्ली की। के थाना, अच्छा दिल्ली के थाने में भी पी है, सब जगह पी है मैंने। अच्छी चाय मिलती है, हाँ हाँ बिल्कुल अच्छी चाय मिलती दिल्ली है। पुलिस अच्छी चाय देता है। चाय भी अच्छी देते हैं, और बेचारे कार्यकर्ताओं योर को। मेमोरीज अबाउट अटल बिहारी वाजपेयी? बाप जी की मेमोरीज, मैं हर वक्त मेरे बेटे को कहती हूँ ना, 2 दादाजी, लाइक बाप जी वॉज ऑल्सो लाइक अ दादाजी टू। बहुत प्यार किया, और बाप जी की वो एक उनकी कला थी बाप जी की कि वो हर किसी के साथ बहुत, बाप जी और दादा दोनों, अडवाणी जी भी, अब परिवार समझते थे। कभी वो नेता नहीं थे हमारे लिए, और सिर्फ मेरे लिए नहीं, किसी और के लिए भी। थोड़ी मराठी भाषा में हमसे बात करना, फिर कहीं हम सब बैठ के गुन्नू दीदी हो सब बात कर रहे हैं तो कहीं अपनी एक छोटी सी प्यारी सी कमेंट देना, एक बहुत पारिवारिक रूप से वो कनेक्ट बाप जी के साथ और दादा के साथ था, और वही परिवार के साथ तो है। आपकी कभी वाजपेयी जी से, जब छोटे थे राजनीति में नहीं थे, मुलाकात हुई वाजपेयी जी से? बहुत सारी। बॉम्बे कब के घर वर कभी आए वाजपेयी जी कि नहीं आए? जी हाँ, आए थे, बहुत छोटे थे हम। जब छोटे उनका प्रवास भी महाराष्ट्र में, अभी भी आप कहीं जाओगे, आप जालना जाओगे या कहीं मराठवाड़ा में जाओगे, तो तभी के आजकल मैं बहुत सारे पुराने कार्यकर्ताओं को मिलती हूँ जो प्रमोद जी के साथ काम करते थे। वो कहते थे कि अटल जी आए थे, एक जीप में हम सिर्फ 3 लोग थे, संख्या नहीं तब थी, जीप ही नहीं ऐसे होती पार्टी। वो जीप किसी की उठा के ले आते थे, क्योंकि अटल जी आए। प्रमोद जी के लिए तो साइकिल या स्कूटर ही चल जाती थी, लेकिन अटल जी के लिए तो जीप देनी पड़ती थी ना। तो वो जीप कैसे लाए, हर किसी ने थोड़ा थोड़ा पेट्रोल डाल के वो जीप किसी दोस्त के लिए आते थे। अटल बिहारी वाजपेयी गुड मेंटर? क्या वो अच्छे मेंटर थे? वो मेंटर भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सारे कार्यकर्ताओं के मेंटर थे, बहुत सारे। मुझे लगता है आज की भाजपा जो मतलब इन द 60s एंड 70s है, इसमें अटल जी का बहुत बड़ा हाथ है, और गलतियां भी अपने बच्चे समझ के पेट में ली है, और अच्छा सिखाने के लिए हर वक्त आगे बढ़ाया है। उनका गणित ये नहीं था कि तुम गलत करोगे तो सज़ा मिलेगी, सही करोगे तो देखा जाएगा। इट वॉज़ ऑल अबाउट मेरी पार्टी में युवा नेतृत्व कैसे आगे बढ़े और मेरा संगठन आगे कैसे बढ़े, जो अभी मैं कार्यकर्ता के रूप से समझ पाती हूँ। पूनम ने बीजेपी की प्राइमरी सदस्यता ग्रहण की थी 30 अक्टूबर जी 2006, जो कि प्रमोद जी का बर्थडे था। जी। कैसे एंट्री हुई इस टाइम पे? यानी आई नो कि अप्रैल में हादसा हुआ था, पता नहीं लेगेसी के रूप से एवरीबडी इन द यानी खुद फैमिली। आप में उत्सुकता जागी या? मैं उत्सुकता इतनी थी नहीं, लेकिन जिस प्रकार से 6 महीना मैं हर कोई सिचुएशन संभाल रही थी, प्रमोद जी के बाद हो, उसके बाद मेरे भाई पे जो दुर्घटना हुई, वो जो कुछ हो, आई थिंक व्हेन आई वाज हैंडलिंग ऑल दैट देयर वर लॉट ऑफ लीडर्स हु सेड इफ यू कैन हैंडल, यू कैन इवन हैंडल द लेगेसी ऑफ प्रमोद जी, वुड यू लाइक टू लुक इनटू इट। पता नहीं वो कैसे शुरू हुआ, क्या हुआ। और हु इन द सेंट्रल लीडरशिप, आपसे बात किसने करी? देखिए मुंडे जी तो साथ में थे, लेकिन राजनाथ जी हर वक्त, उनका मेरे सिर पे हाथ हर वक्त रहा। मैं प्राइमरी मेंबर होने के बाद, मैं जो 2009 का चुनाव लड़ रही थी, जो हारी, उन्होंने मदद की। 14 में मेरा टिकट हो, राष्ट्रीय जब मैं मंत्री बनी, हर चीज़ पे उनका। हाउ डिड यू गेट इन टच विद राजनाथ जी? से कैसे संपर्क हुआ 2006 में? राजनाथ जी से संपर्क फिर से बचपन से ही था। कोई संपर्क, प्रमोद जी की बेटी को संपर्क करने की क्या ज़रूरत थी, क्योंकि हर कोई घर आते थे, मिलते थे, और कभी किसी ने छोड़ा नहीं। राजनाथ जी के बारे में मैं मूलतः कहूँगी, अरुण जी के बारे में मूलतः कहूँगी कि उन्होंने ये परिवार, हर वक्त परिवार ठीक रहे हमारे प्रमोद जी का, इसके लिए हर वक्त ध्यान दिया। तो उसमें से राजनाथ जी ने राजनीतिक रूप से मेरे सिर पे हाथ रखा, अभी भी है, और हर वक्त कुछ भी हो, कठिनाई हो, तो मैं उनसे बात ज़रूर करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। अभी जब टिकट नहीं मिला तो आपने बोला, यानी उन्होंने एक कोशिश करी? नहीं, मैंने उनसे मांग नहीं की, कोशिश की। मुझे लगता है कुछ कुछ समय के बाद बच्चों ने भी ये समझना चाहिए
कि आप अपने बलबूते पे कुछ काम करें, हर वक्त हर चीज़ पे रोते रोते फ़ोन करें। मुझे लगता है कि मैं अपना दुख, अपनी पीड़ा और अपनी जिम्मेदारी खुद संभाल सकती हूँ। क्या आपको लगता है कि आज की बीजेपी में एक कमी आई है कि कोर्ट ऑफ अपील का थोड़ा इशू है? मैं ये इसको अलग रूप से देखती हूँ। भारतीय जनता पार्टी में एक्चुअली कोर्ट ऑफ अपील की सिस्टम बहुत अच्छी है। संगठन मंत्री इसीलिए ही हम बनाते हैं, जैसे अध्यक्ष हम पिता की तरह सख्त होते हैं और संगठन मंत्री उस हिसाब से होते हैं, तो कोर्ट ऑफ अपील संगठन मंत्री के रूप से हम दे सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, मैं फिर से कह रही हूँ, पार्टी अभी बढ़ गई है। पार्टी वो छोटी लोकतांत्रिक रूप से छोटी भाजपा रही नहीं जो 1990 के ज़माने में थी। अभी पार्टी बढ़ गई है, बहुत नए लोग आए हैं, नए विचार आए हैं, तो उसमें थोड़ा मिसकम्युनिकेशन दिक्कत होती है। लेकिन अंत में जिस विचारधारा को लेके पार्टी चल रही है, पार्टी हर किसी को न्याय देती है और मैं उसी न्याय के भरोसे रहती हूँ फॉर फ्यूचर। एक दूसरा आपको झटका लगा जब मुंडे साहब का देहांत हुआ, एंड व्हाट कितने अनफॉर्चुनेट तरीके से हुआ कि यानी आप घर से निकल रहे हैं और एक टैक्सी हिट्स यू। वही मुझे लगता है दैट टाइम, अभी मेरा ज्योतिष पे इतना भी ज़्यादा विश्वास नहीं यार, क्योंकि खुद के कर्म और खुद का काम करना भी बहुत ज़रूरी है। और मेरे पिताजी हर वक्त कहते हैं कि लाइफ इज़ नॉट प्री डेस्टिन्ड, एंड इफ़ इट इज़ प्री डेस्टिन्ड देन इट कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। यू कांट प्रिडिक्ट व्हाट विल हैपन इन योर लाइफ। और प्री डेस्टिन्ड होती ज़िंदगी तो आपको सब पता चलता है ना, ये होने वाला है, ये होने वाला है। तो उस विचार के रूप से जब मुंडे जी के साथ उसी समय हुआ और मैं तभी जीत के आई थी चुनाव, मुझे लगा अभी चलो, अभी तो मेरा मेंटर मुझे संभाल ले जी, और मैं शपथ लूँगी तो मेरे सामने मुंडे जी होंगे मंत्री, और मेरे मतलब मुझे अभी अच्छे रूप से समर्थन मिलेगा, वो मुझे सिखाएंगे बेटा ये करना है, वो करना है। फिर से वो चला गया और इतनी दिक्कत हुई मेरे लिए फिर से नया सीखने के लिए। सो इट्स ऑलवेज बीन अ वेरी डिफ़िकल्ट पाथ फॉर ऑल ऑफ अस टू डू दिस, बट ही इज़ ऑलवेज ब्लेसिंग एंड उनका समर्थन तो रहता ही था। एंड देन अगर मैं ये कहूँ कि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में सिंस प्रमोद जी हैड रिलेशनशिप विद एवरीबॉडी, हाउ इज पूनम महाजन विद somebody like शरद पवार जी एंड सुप्रिया सूले? सुप्रिया जी तो मेरे साथ सांसद थी और मेरे पहले से भी सांसद थी, और फिर से संबंध पारिवारिक रूप से फिर से बहुत अच्छे हैं। उनकी भी पार्टी तोड़ दी आपने? फिर से आप कह रहे हैं कि कहेंगे उनकी नहीं, पार्टी में आप कहेंगे लोकतंत्र वो लोग आ रहे थे हमारे यहाँ चिड़िया को, वो बोलते हैं ना, तो कि चिड़िया को दाना तो आप लोगों ने डाला होगा ना। मुझे तो दाना कहीं दिखा नहीं, मुझे तो पता नहीं कि चिड़िया को कौन से, अच्छा ये चिड़िया इतनी भुर उड़ने वाली थी तो ये चिड़िया ठीक उनके पास भी नहीं थी, जेल में थी वो चिड़िया वहाँ पे, कि कहीं बंधी हुई थी इसलिए वो भुर से उड़ गई, मुझे ही नहीं पता। लेकिन जो कुछ हुआ लोकतांत्रिक रूप से उस पर ना जाते हुए मैं कहूँगी कि शरद पवार जी का जो गाढ़ा अनुभव है राजनीति का, और आज एट द एज ऑफ 84 द वे ही इज़ वर्किंग, इसको भी अप्रिशिएट करना चाहिए। सुप्रिया जी के साथ मैं पार्लियामेंट में थी, हमने हर वक्त वो विरोधी पक्ष और विपक्ष और सबकी गरिमा रखी, कभी एक दूसरे पे चिल्ला करना, ये मतलब ट्वाइस यू हैड आर्गुमेंट्स इन लिटिल बिट। आई थिंक आर्ग्यूमेंट तो हम युवा है, हमारे लिए तो लोकसभा में आर्ग्यूमेंट करना ज़रूरी है, लेकिन ऐसे आर्ग्यूमेंट नहीं हुआ कि हम एक दूसरे पे शब्दों की भी सीमा और उस रूप से विषय रखना हमने रखा है। तो वो भी एक बहुत अच्छी पार्लियामेंटेरियन है, उनको देख के मैंने 2-4 चीज़ें सीखी है कि बैक बेंचर ना रहो, पूरा समय वो पार्लियामेंट में बैठती हैं, और मे बी उनकी पार्टी 4-5 लोगों की होने की वजह से उनको बोलने के लिए समय भी ज़्यादा मिलता है, हमें कम मिलता था क्योंकि हम इतनी बड़ी पार्टी है तो हर किसी का नंबर लगते लगते भी समय लगता था। लेकिन जब ही कुछ मिला तो मैं उनको भी अप्रिशिएट करती हूँ एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और पवार साहब और प्रमोद जी की दोस्ती भी थी, बट राजनीतिक विचारधारा में कम्प्लीटली अलग थे, तो उनकी एक दूसरे पे वो तो लड़ाई चलती थी, लेकिन आज समय अलग है और उस रूप से हर कोई पार्टी का। पवार लीव एनसीपी? I think you did his interview and a very wonderful interview which created ripples in Maharashtra. No, मुझे लगता है उस आपको क्या लगता है? Because उन्होंने बहुत इमोशनल इंटरव्यू आपको दिया था। बहुत इमोशनल इंटरव्यू दिया उन्होंने। यानी मुझे सबसे इंटरेस्टिंग ये लगा कि 4 साल की उम्र पे कमरे के बाहर खड़े होकर के शरद पवार के दोस्तों को चाय सर्व किया करते थे। एनीवे, आपको क्या लगता है कि somebody like ये महाराष्ट्र के अंदर एक सेंस ऑफ इंस्टेबिलिटी आ गई है इससे? I wouldn't call it sense of instability, but sense of different समीकरण।
गणित बदल रहे हैं महाराष्ट्र के, इक्वेशंस चेंज हो रही है, इक्वेशंस चेंज हो रही है और इक्वेशन बहुत रैपिड रूप से चेंज होती जा रही है। मैं नहीं कहूँगी चेंज हो चुकी है, वो अभी भी रैपिडली यहाँ वहाँ चेंज होती जा रही है। आप चुनाव में देखिए, एज अ चीफ मिनिस्टर शुरू में एवरीबॉडी रोट हिम ऑफ। I think he's trying his best, and he's trying his best because he is the chief minister, and he would like to continue a good number of लाडकी people योजना? supporting him. लाड़की बहन योजना ये तो मध्य प्रदेश में इतनी अच्छी हुई तो भारतीय जनता पार्टी की ही वो विचार था, और महायुति ने एक रूप से इस लाड़की बहन और इस योजना का मैंने इम्पैक्ट महाराष्ट्र में सब जगह आपको देखा, लग रहा है? क्योंकि मैं महाराष्ट्र घूमी हूँ पिछले 1 महीना और मैंने देखा है। और उसमें मुझे बहुत इंटरेस्टिंग क्या लगा, और मैंने भी बहुत महिलाओं से बात की क्योंकि मेरा एक बहुत बड़ा सेल्फ हेल्प ग्रुप है, वो पैसा सिर्फ पैसा नहीं था, वो पैसे से उस पैसे को हम कैसे और अच्छा उसका उपयोग कर सकें। बहुत सारी एंटरप्रेन्योरियल आइडियाज़ महिलाओं में आई और ये बहुत अच्छी बात है। हाँ, एक समय में 3,500 की मिल घोषणा हो गई है। जी, घोषणा तो वो मिल जाएगी दिसंबर में जब हम चुनाव लड़के जीत जाएंगे, लेकिन उसके पहले भी 1 महीने में 2 महीने का मिल गया ना पैसा, 1,500, 3,500 मिले। और उसमें छोटी छोटी बातों में आप 1,500 और 3,000 को समझो, आप कम समझोगे तो बात अच्छी नहीं रहेगी। लेकिन उसके साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए बहुत बड़ा 10 महिलाएं समझो साथ में पैसा लेके साथ में खड़ी रहे, तो आप सोचिए कितना बड़ा कैपिटल होता है कुछ नया शुरू करने के लिए। एंड आई हैव सीन लॉट ऑफ गुड एग्जांपल्स आउट ऑफ इट। तो महिलाओं को सक्षम करने के लिए एक अच्छी स्कीम है ये, जो भारतीय जनता पार्टी के विचार से आई हुई है, और मुझे लगता है उसका फ़ायदा ज़रूर आने वाले चुनाव में होगा। ओके, एंड आपने ये कहा कि महाराष्ट्र में पिछले 1 महीने में काफ़ी घूमी है, तो ये आपका नया अवतार है? नहीं, आप आरएसएस के साथ काफ़ी केपेबल तरीके से काम कर रही हैं ऑन द ग्राउंड। देखिए अभी हम मथुरा में थे, जी। वहाँ पे सीनियर नेताओं ने भी आपका जिक्र किया था कि आप महाराष्ट्र में मेहनत कर रही हैं, तो ये क्या नई कहानी है कि नॉट बीजेपी ने नहीं लगा कि उनको एक सीट पे चुनाव लड़ा सकते हैं, मगर आरएसएस आपको महाराष्ट्र में यूज कर रही है? कहानी नई नहीं है, कहानी पुरानी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा और उसका उगम भी उसी विचारधारा से हुआ है, उसी विचार परिवार से हुआ है। मेरे पिताजी प्रचारक रह चुके हैं और मुझे हर वक्त संघ की बेटी ही कहा जाता है, तो आई एम नॉट डिनाइंग दैट। एंड इफ संघ कहें कि पूनम तुम्हें ये काम करना है, मेरे लिए तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि मैं काम करूं, और ये मुझे लगता है मेरे पिताजी ने भी कहा है और किया है। तो फॉर मी इट्स नथिंग न्यू, इट्स द कॉमन प्रैक्टिस विच वट एवर माई आइडियोलॉजी टेल्स मी, आई वर्क ऑन इट। बट ये एक नया रूप से प्रवास किया मैंने महाराष्ट्र में, जहाँ पे जो कैंडिडेट एक्सपेक्टेड थे, जो नए थे, उनसे मिलना। अच्छा जी, और थैंकफुली दे ऑल गॉट टिकट्स, सो इट वाज अ गुड। जो प्रोबेबल्स थे, प्रोबेबल से भी मिलना हुआ, जो अच्छा काम कर सकते। देयर वाज अ लॉट ऑफ स्टडी बिहाइंड इट। अच्छा, इट वाज अ वंडरफुल स्टडी बिहाइंड इट, आइडियोलॉजिकल स्टडी ऑन ग्राउंड। मैं नहीं जानती, आरएसएस मस्ट बी ओके। जो लिस्ट आई, एक अभ्यास ग्रुप है जो इस पे काम करता है, और उस अभ्यास के रूप से आई वॉज क्वाइट इम्प्रेस। जो डिटेलिंग मैंने प्रमोद जी में देखी थी, उनके काम में देखी, उस डिटेल के रूप से वो नए युवा लोग मिले, उस संस्थाओं से मुलाकात हुई, और अंत में जहाँ जहाँ प्रमोद जी घूमे थे महाराष्ट्र में, जो कार्यकर्ता आज 65-70 के ऊपर है और वो उतने ही शक्तिशाली है, लेकिन मिसकम्युनिकेटेड या थोड़े दूर है। मुझे लगता है मैंने हज़ारों घर किए, उसमें सैकड़ों घर किए मैं कहूँगी। और इतने लोगों से मिलना हुआ, कुछ मैंने फ़ोटो भी नहीं डाले, पुराने फ़ोटो लेके लोग आए थे। देखिए प्रमोद जी मेरे यहाँ इस छोटे ग्राम पंचायत के चुनाव में खड़े थे, साइकिल पे सिर्फ एक भोंपू लगा हुआ था और हम काम करते थे। इतनी सो ओल्ड एंड न्यू, यानी इतने पुराने मेमोरीज जब प्रमोद जी साइकिल पे भोंपू लेके घूमते थे, ये पिक्चर्स दिखाई आपको? खुद की फ़ोटो ज़्यादा दिखाई, प्रमोद जी गया कि प्रमोद जी के साथ हम खड़े हैं, तो मेरे लिए तो एक बहुत ज़्यादा कलेक्शन भी मिल गया। और फिर मेरा बेटा इतना था, प्रमोद जी ने सिर पे हाथ रखा है, देखिए फ़ोटो अभी कितना लंबा हो गया। मैंने दैट कनेक्ट, आई कुड अगेन री एस्टैब्लिश एवरीथिंग एंड विच हेल्प्स द पार्टी। सो नया और पुराना का कहीं ना कहीं जाके मेल करना, ये मुझे करने को मिला और मुझे बहुत अच्छा लगा। बट व्हाई इज दिस, यानी व्हाई आर यू, ये एक्सरसाइज किस लिए हो रही थी? चुनाव को लेकर के? चुनाव को लेकर के, और वो एक्सरसाइज अभी कुछ दिनों में प्रचार में उसको परिवर्तित करके फिर मैं भाजपा के प्रचार रैलीज़ में जाऊंगी, वहाँ पे भाषण होगा, लोगों से कनेक्ट होगा। लेकिन इसके पहले ये ज़रूरत थी टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ गोइंग ऑन, एंड उस प्रवास से भी उस नोट डाउन होता था कि कहाँ पे प्लस है, कहाँ पे माइनस है, क्या हो रहा है। तो एक अभ्यास पूर्वक प्रवास था। आपको सिखाने के लिए था या पार्टी के फायदे के लिए था?
मैं बहुत अच्छा सीखी इससे और पार्टी को उसका बिल्कुल फ़ायदा होगा। तो इस एक्सरसाइज का अगर आप कहते हैं कि आगे उसमें फ़र्क पड़ेगा, मैं लेगेसी पॉलिटिशियंस जो फैमिलीज में है आज, आदित्य ठाकरे, हाउ डू यू रेट हिम एज अ पॉलिटिशियन? यानी फैमिली संबंध है, आप अच्छी अच्छी बातें बोलेंगे। नहीं, ही इज़ जेन्युइन, यंग, ही हैज़ द कैपेसिटी टू लर्न एंड विच इज़ गुड फॉर हिम। माने वो बोलते अच्छे हैं, वो अभ्यास करते हैं, वो मिनिस्टर है इसलिए उनकी एक एक्सपीरियंस भी है उनके Admin पास। experience. हाँ, एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज भाषण करना, नेतागिरी करना बहुत आसान है, लेकिन आपका एक्सपीरियंस संगठन और उस हिसाब से एडमिनिस्ट्रेशन में होना बहुत ज़रूरी है। उस रूप से ही लुक्स प्रीटी प्रॉमिसिंग। पंकजा मुंडे, उनका जनता में जो कनेक्ट है वो बहुत है, और उनके पिताजी का आशीर्वाद उनके साथ है, और उस रूप से जहाँ से वो आती हैं, बीड़ से, बीड़ में उनका कनेक्ट बहुत अच्छा है। थोड़ा समय खराब था, लेकिन प्लस एंड माइनस के रूप से शी इज़ बीजेपी's प्रॉमिसिंग वुमन लीडर। मिलिंद देवरा, Now he's old Milind in a new avatar. So Milind ji, the way he was before Milind ji as a minister and everything, और अभी थोड़े शांत हुए हैं मुझे लगता है, लेकिन he still promising, the way he speaks it's impressive. बट वर्ली का चुनाव देखते हैं कि मिलिंद जी क्यों लड़ रहे हैं और किस रूप से लड़ रहे हैं, लेकिन समीकरण थोड़े ठीक नहीं लग रहे हैं वहाँ पे। बट इज ही देयर यानी लार्जली बिकॉज ही वांट्स टू मेक इट अ फाइट? आपको लगता है कॉन्टेस्ट है? कॉन्टेस्ट तो 3 पार्टियों में है, एमएनएस, शिंदे शिवसेना और उद्धव जी की शिवसेना, उसमें है। उस कॉन्टेस्ट में कौन जीतेगा पता नहीं, लेकिन मिलिंद जी इज़ न्यू एंट्रांट इन इट, सो लेट्स सी वेयर इट गोज। हाउ, देखिए कॉन्टेस्ट तभी होती है जब उसको चुनाव प्रचार को उठाते हो, लोगों से आपका कनेक्ट कैसा है, अभी कुछ दिनों में पता चलेगा। आई विल नॉट प्रेडिक्ट राइट नाउ एनीथिंग। लेगेसी पॉलिटिक्स मुश्किल काम है ना, यानी फादर प्रमोद महाजन, अखिलेश यादव के साथ भी मैं कई बार उन्होंने बोला, कहता है बहुत मुश्किल है। कहते थे कि मेरे पिताजी हर थानेदार का नाम जानते हैं, हर ब्लॉक प्रमुख का नाम जानते हैं। वही प्रमोद जी का हाल था कि वो दफ्तर में बैठे होते थे, हम देखते थे कि सांगली में फ़ोन करो, वहाँ पे वो बीजेपी ऑफिस में वो फला है, उसको फ़ोन मिलाओ। मुश्किल है वैसा। अखिलेश भैया ने मुश्किलात भी देखी है और उससे अचीवमेंट भी देखी है। मैं लेगेसी पॉलिटिक्स को 2 चीज़ों से देखती हूँ। इट गिव्स यू अ लिटिल बिट ऑफ रिकग्निशन बिकॉज यू आर समबडीज डॉटर, समबडीज सन। इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम फॉर अ नॉर्मल कार्यकर्ता टू रीच देयर, सो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा पेडिस्टल तैयार होता है। लेकिन उसके बाद जो आप करते हो वो आपकी जिम्मेदारी होती है। आइदर इट प्लसेस विथ योर लेगेसी और इट गोज माइनस विथ योर लेगेसी। मेरे साथ हुआ कि everything started very late, very difficult, and I had not that kind of backing which I expected it could have been. I'm grateful to my party, grateful to my leaders, but the certain way the legacy to go forward. But मुझे लगता है वो संघर्ष ने मुझे बहुत सिखाया। I think अखिलेश भैया जो कह रहे हैं उसको मैं समर्थन भी देती हूँ, क्योंकि मैंने उनका भी पड़ाव देखा हुआ है, अच्छा बुरा पूरा समय देखा हुआ है। मुलायम सिंह जी प्रमोद जी के बहुत अच्छे दोस्त हैं, तो वो मैंने देखा है। लेकिन अभी राजनीति में आप जब लेगेसी की आपको ताकत मिलती है तो वो प्लस और माइनस दोनों होती है। वो आप पे तय होता है कि आप उसको प्लस ज़्यादा कराओगे या माइनस ज़्यादा कराएंगे। यानी बेसिकली ये भी सवाल यही होता है ना कि इतने बड़े शूज़ हैं, उस कैसे उसके अंदर स्टेप इन करेंगे? बट आई डू नॉट फील आई वॉन्ट टू बिकम प्रमोद महाजन। ओके, एक बार आपकी क्लैरिटी देखिए, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू बिकम प्रमोद महाजन, एंड इफ़ आई लिव, मैं उस भ्रम में रहूँगी तो मैं ख़त्म हो जाऊँगी। फिर मैं वैसे ही चलूँगी, वैसे ही बोलूँगी और वैसे ही एक्सपेक्ट करना शुरू करूँगी। मैं सिर्फ उनका अंश हूँ, और उस अंश के रूप से मुझे जो आशीर्वाद मिला है, प्यार मिला है, सीखने का मौका मिला है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हाँ, और एक चीज़ है, अभी राजनीति में बहुत सारे चीज़ें लोग प्रमोद जी के नाम लेके बहुत खपा देते हैं, तो आजकल मैं बहुत ओपनली बोल भी देती हूँ कि ये हुआ ही नहीं था और ये हुआ था। मेमोइर्स निकालते हैं उनके? निकालूंगी। और बहुत लोग भी राजनीति में आजकल हर किसी को अपनी बहुत बम्बैया भाषा में कहूँगी तो अपनी सेटिंग करने के लिए प्रमोद जी को अपने रूप से इस्तेमाल भी करते। तो उस टाइम पे अभी मेरे पास भी लेगेसी के बाहर जाके एक अपनी शख्सियत बनी है जो मैं उनके लिए लड़ सकती हूँ, कोई लड़े ना लड़े। ऐसे बहुत विषय होते हैं। यानी बेसिकली आप कह रही हैं कि दैट बीइंग प्रमोद महाजन डॉटर, आपको एक हेड स्टार्ट थोड़ी मिली, बट इवेंचुअली यू वांट टू बी पूनम महाजन।
पूनम प्रमोद महाजन. पूनम प्रमोद महाजन. एंड आई थिंक आई एम ग्रेटफुल फॉर दैट. मैं फिर से कहती हूँ, प्रमोद जी, मैं भाषणों में कहती थी, प्रमोद जी एक ऐसी शख्सियत है, उसे आप कुछ ना कुछ सीख सकते हो. कोई मैनेजरल स्किल्स सीख सकता है, कोई भाषण देना सीख सकता है, कोई इंटरव्यू में कैसे बोलने का सीखता है. और ही वॉज नॉट बनावटी. इंटरव्यू भी उनके बनावटी नहीं होते थे, विचार भी बनावटी नहीं होते थे. ही हैड हिज ओन स्ट्रेंथ. तो इसमें से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं. उसमें से मैं कुछ 2-5% सीख लूँगी तो मेरा भी भला हो जाएगा. किसी बहुत लोगों को नहीं पता कि प्रमोद जी ने अपने कॉलेज के दौरान जर्नलिज्म की पढ़ाई की थी. जी. और यहाँ तक कि वो समय था जब स्ट्रगल का, जब प्रमोद महाजन ने पत्रकार बनने के लिए एक कंडीशन हुआ करती थी कि टाइपिंग सीखनी पड़ती थी. तो प्रमोद महाजन जी ने टाइपिंग भी सीखी थी. और सोचे कि वहीं से एक छोटे से घर से मेहनत करके प्रमोद जी पहुँचे थे इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर्स. तो एक दिन मजाक में वो यही कहते थे कि एक टाइम पे मैं एडिटर्स को चिट्ठी लिख लिख के नौकरी के लिए भेजता था, अभी सब मुझसे मिलने के लिए मुझे चिट्ठी लिखते हैं. तो एनीवे, द पॉइंट हियर इज कि मैंने जैसे शुरुआत में कहा, पॉलिटिक्स के अंदर इतनी लेयर्स होती हैं कि चुनाव को कभी भी आइसोलेशन में नहीं देखना चाहते. आज भी बहुत सारे उत्तर प्रदेश के लोग कांग्रेस को इसलिए वोट करते हैं क्योंकि उनकी स्मृतियों में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी और जवाहरलाल नेहरू हैं. और आज भी बहुत सारे लोग बीजेपी के साथ इसलिए खड़े होते हैं क्योंकि उनकी स्मृति में प्रमोद महाजन है. और इन स्मृतियों को आगे बढ़ाते हैं पूनम महाजन जैसे नेता और बहुत सारे कार्यकर्ता जो उनसे प्रेरणा लेकर के आगे बढ़े हैं. पूनम, thanks for speaking to us. It's a pleasure speaking to you because I rarely call a lot of people, very few people, friends in politics. Pramod ji was a good man to know, and that is why we wish you luck. Thank you very much for speaking. Thank you so much, Rahul ji. It's been a pleasure and an honor. Thanks. Thank you.